क्या चल रहा है? भैया वो 6,000 तो नहीं किए मैंने ना, 3,000 ही किए जो क्यों? बोल रहा था ना छह नहीं कल मैं। किए? नहीं भैया, मेरे से भैया 3 के ऊपर हो नहीं रहा है, मेरे को लग रहा है ना ऐसा कि हो, हो नहीं रहा है मतलब कुछ रोक रहा है आपको? क्या क्या बात है? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत ज्यादा थकावट और सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ आज ना। फिर मैंने आज घर दोबारा से ढूंढ रहा हूँ मैं कुछ, ही क्या तो कोई चीज ना पड़ी हो गई, तो मुझे लग रहा है। तो देखो मैं क्या दोबारा से ढूंढ रहा हूँ। क्या फर्क होता है। देखो, फर्स्ट आप आए थे तो जैसे सबका होता है निकालने का मन नहीं है। अभी आपको उसका रिजल्ट देखने को मिला तो अब आप खुद से ढूंढने पे लगे हो कि कहाँ रखा है, इसको मैं बताऊं। है कि नहीं है फर्क? तो एक मूर्ति तो निकली छोटी सी, तो हाँ। वो कर दी आज प्रभावित, मम्मी पापा गए हैं उनको करने। पर मतलब मुझे लगा कुछ ना कि कुछ हिंड्रेंस है, जिसकी ठीक वजह है, से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा एंजाइटी और वैसा हो रहा था, तो कोई मैंने बात फिर नहीं। अभी वैसे भी जीवन की फर्स्ट टाइम आप ऐसे 40 दिन का ऐसे करके कर रहे हो ना, लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हो आई गेस। पहले आप आपने हाँ बोला जी। था आप पहले एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते थे ना? नहीं नहीं भैया, मैं वैसे तो टैरो कार्ड टैरो रीडर कार्ड, टैरो हूँ कार्ड। मतलब। जी। ठीक ठीक। तो तो अदरवाइज ऐसे मंत्र ये कुछ नहीं किया जी। हाँ, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, ज्यादा अपने पे प्रेशर नहीं डालना है, ऐसे घोड़े की स्पीड से भी नहीं भागना है। पहले चल के देखो जी। कैसा लगता है, फिर स्पीड तो बढ़ाने का पूरा मौका मिलेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैंने तो भैया अच्छी। ये सोचा कि अभी तो लाइफ लॉन्ग ही है, तो ये फायदा नहीं है भाग के, भाग के है कोई ना। फायदा नहीं है। जितना आराम से अभी चलोगे ना, उतना तेजी से बाद में भागोगे। जी। जैसे अभी देखो, आपको चीजें देखने के लिए, फॉर एग्जांपल जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उसके लिए आपको बैठना पड़ता है। लेकिन करीम भाई को देखो, वो चेयर पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं और देख लिया। जबकि जी। कैफीन तो इन ऐसे में आप देखो तो नशा है कैफीन, नहीं जी। है? कैफीन, बिल्कुल। निकोटीन, ये सब तो नशा है। लेकिन वो जी। जी। साथ में चल रहा है, लेकिन उनको कोई हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि शुरुआत में इतनी मेहनत डाल दी है उसके अंदर, है ना? जी। तो वही वाला अपना टाइम है। फुल आराम से फूक फूक के कदम रखो, जमा जमा के कदम रखो। एक बारी स्पीड जी। पकड़ोगे तो फिर तो कोई कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो भागना ही है, भागना है पूरी जिंदगी। अच्छी जी। बात है। एक दूसरा आप मेरे को उसके लिए कह रहे थे, मटेरियल बेनिफिट के लिए कल। तो मेरे मतलब जी। वैसे तो मैंने आपको बोल दिया है जो करना है वो करने के लिए, बट मैं एक बात ये बोल रहा था कि अभी जो आप बता रहे थे वो 10 साल पुराना वाला केस, तो क्या बोलते हैं, उसके बाद आगे रास्ते तो खुले ही होंगे ना? अब उस पे काम करोगे तो फिर रिजल्ट आने शुरू होंगे ना? मैं आपको वैसे बताता हूँ, जो भी ये हुआ ना मटेरियल बेनिफिट, मतलब रिकॉर्ड हो बेसिकली रहा है, हाँ? मुझे नहीं हुआ था। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। वो मेरी वाइफ को और मेरे मदर को हुआ था। मतलब जो मेरा पर्सनल है ना, मेरा पर्सनल तो नल बटा सन्नाटा है अभी। ठीक है। उनके जो थे वो भी बहुत जरूरी थे, मतलब फंसे हुए थे काम। नहीं, ऑफ कोर्स। वाइफ का कुछ फंसा हुआ था 10 साल से, तो वो क्लियर हो गया। एक मदर का हुआ, पर मेरा जो है आपको पता है, जो सिचुएशन थी वो एज इट इज ही है अभी ना, तो उसमें कुछ ठीक इम्प्रूवमेंट नहीं है। ठीक है। मैं बस ये बोलना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है, मतलब आप ये ना सोचें मंत्र करने के बाद महालक्ष्मी का कि छत से पैसे बरसने लगेंगे। मेहनत तो फिर भी नहीं आप ही को करनी पड़ेगी। रास्ते मिलने लगेंगे, रास्ते थोड़े इजियर हो जाएंगे, रास्तों में रिजल्ट जल्दी मिलने लगेंगे। लेकिन फिर भी मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, बाहर तो आप ही को निकलना पड़ेगा, काम तो आप ही को करना पड़ेगा। तो ये भी करो, और साथ ही साथ सेल्फ डेवलपमेंट पे भी काम करो कि मैं क्या ऐसा करूं कि मेरी जो पुराना फंसा हुआ है वो तो चलो ठीक है, उसका तो एक अलग केस हो गया। जो पुराना फंसा हुआ है, केस फंसा हुआ है, या काम खोले थे बंद हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है वो तो चलो एक अलग है, उस पर तो हम अलग तरीके से काम करेंगे। वो तो ग्रेस से खुल ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन अभी आगे बढ़ने के लिए अपने पे भी काम करो कि भाई क्या ऐसी चीज है जो आज की डेट पे मैं कर सकता हूँ, और जल्दी से जल्दी मनी अर्निंग हो। लेकिन ऐसा भी ना हो कि गला काट के चेन चुरा रहे हैं, है ना? वो तो तुरंत शाम से शुरू हो जाएगी अर्निंग। लेकिन क्या बोलते हैं, ऐसा भी नहीं करना है ना? तो इस पे भी ध्यान दो, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट पे भी ध्यान दो। मंत्र है, जाप है, ध्यान है, ये सब अपनी जगह पर है। बट इसके साथ साथ आप मटेरियल वर्ल्ड में जीते हो, तो यहाँ पे फिजिकल कर्म की भी बहुत ज्यादा वैल्यू है ना? तो उस पे भी आप थोड़ा सा निगरानी रखें। जो आज आपने सुबह जाप ध्यान करा, उसका कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? ऊपर दिन में तो आज कुछ भैया खास नहीं ऐसा आप कुछ। ओके। एक, मैं आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ नहीं देना चाह रहा, बट ठीक है, आप फिलहाल यही करो। मैं ये बोल रहा था, अभी आप पितृलोक से काफी ज्यादा आना जाना कर रहे हो, अभी थोड़ा कुल देवी ईस्ट पे भी थोड़ा वो रखो, है ना? एक जी। ही तरफ तो एक मत मैं हो। बता देता हूँ भैया, मुझे बस एक वो दिख रहा था कि मेरे जैसे ये वाला एरिया है ना, यहाँ से एक फाइन गोल्डन लाइन ऊपर को जा रही है, बहुत ही डॉट 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 ऐसा कुछ था, सीधी जो ऊपर मतलब मुझे ऐसा लगा। हाँ कि जी। राइट लेफ्ट? काइंड ऑफ ऐसे, नहीं नहीं, बिल्कुल जैसा लगा थ्रेड कहीं ऊपर कनेक्टेड है।
उसमें जा रहा है, मतलब मेरी बॉडी से निकल रहा है ऐसे डॉट 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 डॉट, फिर वो काफी टाइम हो गया तो बिल्कुल कंटिन्यूस हो गया था वो, ऐसा कुछ था गोल्डन। क्या बोलते हैं, गोल्ड किससे कनेक्टेड है आप जानते हैं? और दूसरी बात, आप उसके दूसरे छोर तक पहुंच पाए? नहीं, इतना तो मैंने ट्राई नहीं किया भैया, मैं वही उसमें ही था कि ठीक है, क्या फिर निकल आज रहा है। आज वैसे भी गुरुवार है, मैं खुद भी यही सोच के आया था कि आज गुरु का ध्यान करेंगे, आपने चीज भी गुरु की बोल दी है, तो आज आप इसी पे ध्यान कीजिए। ठीक है, कि वो क्या है, वही अपने सेम क्वेश्चन है, क्या है, क्यों है, कहाँ जा रहा है, क्या हासिल क्या है उससे, है ना? तो आप, आज गुरुवार है, भगवान विष्णु का नाम लेकर के अपने गुरु का ध्यान करते हुए करीम भाई, क्या बोलते हैं, और रूप का, मतलब रूप का इम्पोर्टेंस है, मतलब करीम भाई को तो आप विजुअलाइज करेंगे, लेकिन जो वो तत्व है गुरु का, खुद मेहनत से सीख करके दूसरे को सिखाने वाली चीज, नॉलेज ट्रांसफर का जो वो तत्व है, गुरु गुरु यही तो है। कोई मैं गुरु नहीं हूँ या आप गुरु नहीं है, करीम भाई गुरु नहीं है, वो जो तत्व है कि खुद उन्होंने अपने से मेहनत करी, आज वो लाखों रुपए ले रहे होते तो लोग दे रहे होते, आपके मेरे जैसे की नहीं थी हैसियत, लेकिन ऐसे लोग प्रेजेंट है जो लाखों रुपए दे के भी यही सीख रहे होते, है कि नहीं है? तो उन्होंने खुद हासिल करी ना वो चीज, और फिर उसे फ्री में, फ्री में काइंड ऑफ बांट ही रहे हैं। तो वो क्या ऐसी क्वालिटी है, क्या एसेंस क्या है उस चीज का, वो क्या गुरु, वो तत्व क्या है गुरु का, कि शिष्य को सिखाता है, चलाता है ना? उस चीज का ध्यान कर, मतलब आप शुरू तो भगवान उनसे ही करिए, उनके रूप को ध्यान कीजिए सहस्त्रार पर, लेकिन इसको भी ध्यान में रखें कि वो तत्व को जानने की कोशिश करें कि वो गुरु का तत्व क्या है। ठीक है, भगवान विष्णु को जरूर प्रणाम करें, एक बार ही हो सके तो वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र के साथ शुरुआत करें, और आप ध्यान में बैठ जाएं, फिर आपसे मिलते हैं आखिरी में। ठीक है, ठीक है। ओके। वासु जी, आप तो एकदम दिन प्रतिदिन, पहले आप 720p में आते थे, कल 1080 में थे, आज 4K दिख रहे हो। पता नहीं भैया, मैंने तो कुछ ज्यादा कुछ करा नहीं है। नहीं, पर बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही है भाई कैमरे की, मैं खुद आपके थैंक यू सामने भैया। ग्रे नहीं दिख रहा हूँ बहुत ज्यादा, आप तो एकदम क्रिस्प दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ठीक है, उनके लिए पहले बात तो सॉरी, मेरे को कॉल आ गई थी एचआर की, दैट इज फाइन, दैट इज इसलिए फाइन। मेरे को जाना पड़ गया था। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी एज में। आप कुछ कल का एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहेंगे? अरे ऐसे तो कुछ नहीं है, बस अब मैं, वो है कि मैं ध्यान लगा पाता हूँ। ध्यान मतलब ध्यान मेरे को पता नहीं है क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मैं लगा पाता हूँ ध्यान। मेरी आंखें बार बार नीचे नहीं आती अब। अच्छी बात है। और क्या बोलते हैं, कुछ लाइट रोशनी, आड़ा तिरछा, गरम ठंडा, कुछ? गरम गरम ही होता है भैया, ज्यादातर तो मेरे गर्म हो जाती है बॉडी। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो वही गुरु पे, गुरु का ध्यान करते हुए उसी सेम चीज को आपने भी ध्यान करना है, इधर ध्यान करेंगे आज सबके सब, है ना? और गुरुवार है, आज मूड भी था, तो इसी भी चीज पे ध्यान कीजिए, उस तत्व पे, अपने गुरु पे ध्यान कीजिए, देखिए कुछ जानने को मिलता है कि नहीं। करीम भाई को इधर ऐसे बैठे हुए विजुअलाइज करेंगे, और बस उतना ही विजुअलाइज करेंगे, उसके आगे जो होगा उसको नोटिस करेंगे बस, और अपना जाप करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक निहाल है जी, भैया। आप ऑल्सो रेडी? कैसी तबीयत है? सही है? आवाज आ नहीं रही है आपकी, पता नहीं क्यों, माइक तो हाँ ऑन भैया, है वैसे। अच्छा ठीक है। सब सही सही है? हाँ भैया, कल से ठीक है। ठीक है, आप आपका तो वही कर, आप तो आजकल वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ 2-4 दिन से, जब से आप आए नहीं, आप ध्यान करा, छोड़ दिया? छोड़ दिया भैया, 3 दिन से कुछ नहीं किया है। अच्छा, चलिए ठीक है, आप वही यहाँ पे करीम भाई को ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मतलब सर में दर्द ऐसा रह रहा है, मतलब कुछ दिनों से, मतलब कि मतलब सर पूरा सुन्न टाइप का हो गया, मतलब उसमें कुछ उसका एहसास नहीं होता, इतना दर्द बढ़ जाता है सर में। मतलब थोड़ा वो मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो अभी उसके कोई कारण बात नहीं, भी। आज ठीक है ना? हाँ, आज पहले से बेटर है आज। वापस यहीं पे ध्यान करेंगे, ठीक है? वही गुरु तत्व को जानने की कोशिश करेंगे, अपने गुरु का ध्यान करेंगे, और अपना जाप करते रहना। ठीक है, हाँ। सुनीता जी नमस्कार। हाँ, सीधा जय श्री राम भाई, शुरू कीजिए। ठीक है। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। ठीक है सुनीता जी, आप भी इंस्ट्रक्शंस तो आपको मिल ही गए आई गेस, कुछ बताना चाह रहे हैं, कंधे का दर्द वगैरह कुछ?
नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। ठीक है मैम, तो आप भी स्टार्ट कीजिए, फिर यहीं पे ध्यान कीजिए आप भी। और क्या बोलते हैं, गुरु को जानने की कोशिश, गुरु तत्व को जानने की कोशिश, अपने गुरु का ध्यान, मुस्कुराते हुए इमेजिन करें, खुद भी मुस्कुरा कर बैठे, वैसे गुस्से में ना बैठे, मुस्कुरा करके बैठे। स्टार्ट कीजिए। निखिल जी, आज क्या रहा फिर 3 बजे? मुझे थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो है कोई बगल में आके बैठ गया मेरे, ऐसा हम्म। लगा कुछ। नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब राइट में बैठे कि लेफ्ट में? मुझे थोड़ा निगेटिव सा लगा मैं। हाँ, लेफ्ट में बैठे कि राइट में? तुम्हें लेफ्ट में। लेफ्ट में ये लड़का की लड़की? ये नहीं पता चला भैया। आदमी जेंट्स जैसा लगा, एहसास हुआ जेंट्स। ठीक है, फिर आगे बस बैठे रहे वो? कुछ नहीं, हम बैठे रहे, वो अपना जो है जो भी हो, हम ध्यान नहीं दिए उस पे, हम उधर ध्यान ही नहीं दिए। हमने भैया उस टाइम कॉल लगाई आपको, हमको लग रहा था डर, हमको पहले ये कॉल लगाओ ऐसा नहीं कुछ और हो जाए। हम आपको कॉल लगाए 2-3 बार, आपने उठाया, हमको लगा भैया सो गए, हमें कौन देखने वाला है। फिर हमने हनुमान जी की याद किया, हनुमान जी अच्छा करिए, तब तो आपके भरोसे है, दूसरा कोई है नहीं यहाँ तो पे अभी इस मेरे समय। से पहले आपको त्रिलोक नगरी याद नहीं आई कि त्रिलोक नगरी से बोले कि हमारी प्रोटेक्शन करें? हमने पहले, ये बैठने से पहले हमने, आपने जो जाप कहा था 3 मिनट 33 बार याद करने को, हमने हनुमान जी हमारे दिमाग में आए पहले, हमने फिर सीधा उन्हीं का नाम लिया, तीनों नगरी बहुत नहीं ही याद अच्छी आई। बात है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर क्या, जब आपने कॉल लगाई हनुमान जी को याद करा, फिर क्या हुआ? उसका फिर कुछ नहीं, फिर कुछ देर बाद कुछ नॉर्मल हो गया, कुछ समझ में नहीं आया हमको, फिर आराम से फिर चलता रहा, मतलब उसका फिर कोई असर दिक्कत बंद हो नहीं। गया एक तरीके से कहें तो? हाँ, उसका असर बंद हो गया। हाँ, तो फिर मतलब काम कर दिया ना हनुमान जी ने अपना? हाँ हाँ, हमें लगा, ऐसा लगा कि हाँ कुछ अच्छा है, जब हनुमान जी कुछ बेहतर हुआ। बस बढ़िया है, अच्छी बात है। कुछ ध्यान में देखने का भी कुछ हुआ या कुछ? कोशिश किया अभी ध्यान देखने का, तो भैया कोई मंदिर जैसा दिखाई दिया हमको हल्का सा, और मंदिर हमारे घर का भी नहीं था वो। हम्म, बोलिए बोलिए, मैं मंदिर सुन रहा दिखाई हूँ। दिया, मंदिर दिखाई दिया, उसका बहुत धुंधला धुंधला मंदिर दिख रहा था। हम्म। को हमने में ध्यान दिया कि मंदिर में कौन फोटो रखी है, देखे यार क्या गड़बड़ है, वहां पे कुछ गड़बड़ तभी दिख रहा है, तो ध्यान देने की कोशिश की, तो ब्लर ही था, कुछ साफ नहीं था, तो क्या फिर कलर में था मंदिर या सीमेंटेड ऐसा था? नहीं नहीं, हाँ कलर में था, व्हाइट मार्बल, और व्हाइट मार्बल और आगे जो है शोकेस जैसा बना था, ऐसा कुछ दिख रहा था, और कि- सामने 3-4 फोटो ये सब रखी थी, किसकी थी बस इतना ही समझ में आया। कौन देवी देवता? ये तो भैया पता नहीं चला, बस सारी ब्लर ही था, कुछ था नहीं, समझ नहीं आ रहा था, फोटो तो समझ में आया कि हाँ फोटो जैसा कुछ रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक यहाँ है, कोई पूजा करता है, मंदिर ऐसा है कुछ बस। कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से मतलब काल रात्रि काल अष्टमी वाले केस में आप पे असर हो रहा है, जहाँ तक मुझे लगता जी हाँ, हाँ कुछ सही लग रहा है। है ना? तो इस पे काम करते रहिए, ठीक है? अभी सुबह 3 बजे जी तो भाई मैं उठ नहीं सकता, देखो ये मेरी, मैं नहीं कर सकता। वो मेरी तो सुबह हमको, मेरी सुबह 10 बजे होती है। कोई दिक्कत नहीं भैया, मैं वो मतलब तो उस ये, टाइम हमको ऐसा लगा कि हमको क्या बुलाना है, करना चाहिए आपको, हमने किया, नहीं आपको वीडियो कॉल ना करते हैं भैया, कोई लेकिन उस बात टाइम ऐसा लगा कि हमें करना चाहिए, फिर जब आपने नहीं उठाया तो हमको हनुमान जी याद है फिर सीधा, तभी हनुमान जी की याद किया, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं तो बस वही याद आता है। लेकिन मैं माफी चाहता हूँ भाई, मैं मतलब सुबह ठीक है तीन भैया, चार बजे मेरा नहीं कर सकते। अगर मुझे कुछ काम कहीं ना करना कहीं होता है ना 4 बजे, तो मैं पूरी रात सोता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अरे पता है कि भैया मैं हमको, सोऊंगा तो मैं उठूंगा नहीं। हमारे लिए तो ठीक ही था कि जो है हनुमान जी खुद ही चाह कि तुम उनको ना याद करो, हमको सीधा याद करो, तो हाँ, हम कहा ठीक चल रही सही। और क्या, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये काल अष्टमी काल रात्रि वाला जो है वो थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए, अगर किसी दिन दिन के समय आए, अब रात को 3 बजे हवन करते हुए तो अच्छे नहीं लगोगे, लेकिन अगर कर सको तो इस टाइम पे हवन वगैरह की भी ट्राई करो, ठीक है? पूरा करके काला जादू शुरू कर दिया लड़के ने, तो इसलिए नहीं इसलिए कर सकते, इसीलिए ये बात इसीलिए अलग है। इसीलिए बोला, तो कभी दिन जी वगैरह के जी टाइम पे आए तो इस पे हवन की भी जी ट्राई करो। और इस जी जी इस ठीक। इस इस वक्त का फायदा उठाओ, जितना ज्यादा जाप कर सको, जितना ज्यादा जाप कर सको, ठीक है? हाँ हाँ ठीक, और तो भैया अभी, जो टाइम के पर, ये कहाँ से पता चलता है कि कब आएगी काल रात्रि, कोई ऐप है क्या कुछ? हाँ, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। मैंने कैलेंडर देखा, कैलेंडर में तो नहीं मिला हमको। दृक क्या पंचांग नाम से एक वेबसाइट है, दृक पंचांग। ग्रीक को? हाँ, DRIK, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। ठीक ठीक, ठीक है, अभी वही जो जी सबके ठीक। लिए इंस्ट्रक्शन है वही आप भी करें। अपने सहस्त्रार पे अपने गुरु का ध्यान करें, ठीक है?
और फिर आखिरी में मिलते हैं, तब बात करते हैं।
शिल्पा, ठीक है दोस्तों, बाहर आ जाइए। सबसे पहले निहाल झा को फ्री कर देते हैं, वो बेचारे तकलीफ में हैं। निहाल, कुछ बताना चाहेंगे या आप सीधा भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका माइक खुला नहीं है भाई। जी आप सबसे मतलब मैं थोड़ा देर बाद ही बात करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। निखिल जी, कुछ बताना चाहेंगे? कुछ नहीं, सब ओके, नॉर्मल रोज की तरह, कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। काल रात्रि काल अष्टमी की वक्त पे कीजिए भाई आप। उस टाइम पे इंटेंसिटी बढ़ाइए, ताकि ज्यादा जी से जी। ज्यादा जाप उस टाइम पे हो सके, क्योंकि उसी का असर दिख रहा है। बाकी अभी तक तो मुझे कोई असर दिखा नहीं किसी भी चीज का, है ना। चल जी जी। खुद से भी जी करके देख लिया, करीम भाई ने पे भी आप जुड़े हुए थे ना, करीम भाई से भी आप। उधर जुड़े थे उसमें, जो अप्रैल के टाइम में जो नंबर आया था उसी से जुड़े थे। ठीक है, उसका कोई बात। स्त्रोत्र स्त्रोत मंत्र मिला था हमको, स्त्रोत मंत्र।
हनुमान जी वाला, और नारायण भगवान का भी दिए थे। इन दोनों को एक जपने कहे थे, हमने कहा हनुमान जी वाला पहले जपते हैं, बाद में फिर नारायण भगवान के जपेंगे। अभी नारायण भगवान का आपने शुरू भी नहीं करा? नहीं शुरू किया, अभी सिर्फ हनुमान जी वाला कंप्लीट किया है। ठीक है। ये अभी तो कल जो कितने? है कल शाम को नारायण भगवान का जप कर रहे थे, ट्राई करिए, आधे घंटे बैठे रहे, उससे कोई खास अभी फर्क तो नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं। अभी 2-4 दिन, जब तक मैंने आपको कितना 9 दिन 11 दिन के लिए गायत्री मंत्र करने बोला है ना, हाँ, जी कुछ जी, दिन अभी उसी वही, के लिए करें गया है। हाँ वही कीजिए, और उसके बाद फिर नारायण मंदिर पे आएंगे वापस, है ना? याद दिला जी भैया दीजिएगा ठीक। मुझे। जी भैया ठीक है। ठीक। जी सुनीता जी। आज तो काफी बेटर था। और पीछे मतलब वो बीच बीच में आ रहा था, वो भी लास्ट लास्ट में आया पीछे, लेकिन शोल्डर पे बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। दर्द वगैरह सब अभी नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं सुबह से था? नहीं। ठीक है। और दिन का ध्यान रखिए। जरा ये भी नोटिस कीजिए किस समय किस दिन कैसा, मतलब है ना, क्या खाया था, कैसे सोई थी। हर चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि अपने को तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है ना। एक तो वो जो ऑब्जेक्ट है जो आप ढूंढ हम्म। नहीं रहे हैं या ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जो भी बात है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं ढूंढ लेकिन पा इसके रही। साथ साथ हमें पैटर्न का भी ध्यान रखना है कि क्या पैटर्न के साथ दर्द आ रहा है, क्या पैटर्न के साथ जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ अभी? मैंने काफी कुछ, मैंने बैठने का भी चेंज किया कि ऐसे बैठ रही हूँ, ऐसे बैठ रही हूँ, काफी मतलब काफी टाइम से मैं वही कर रही हूँ। लेकिन वो आ ही रहा है अंदर से, वो जो पीछे का जो है। और वो पहले भी आता था, जैसे मैं कल बता रही थी आपको। जी जी। जैसे जैसे मेडिटेशन का टाइम बढ़ता जाता है ना, तो इसीलिए मैंने क्यों टाइमिंग कम, मैं बैठ सकती हूँ, मैं काफी देर भी बैठ सकती हूँ। लेकिन जब वो पेन जब बढ़ जाता है ना, तब मैं डर जाती हूँ कि फिर वो दिन में भी पेन होता रहेगा, रात में भी होता रहेगा। तब मैं वो कम कर देती थी, मतलब पहले कम कर देती थी टाइमिंग, ये था। लेकिन ठीक है। आज बहुत ज्यादा यहाँ पे कूलिंग भी हो रहा था, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा गर्मी लगी, मुझे बहुत ज्यादा हीट हो रही थी बॉडी में। उसके बाद तो यहाँ पर भी काउंट पर भी बहुत ठंडा फील हुआ, मुझे अभी भी हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आप देख के एक्सपीरियंस कर पाए अभी के सेशन में? नहीं, बस वही कलर। कलर्स? ठीक है, क्या कलर, कौन सा कलर दिख रहा है? कलर्स थे राउंड राउंड में ऐसे, और क्राउन पे बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था, और वाइब्रेशन हो रहे थे। रेड कलर था और पर्पल। पर्पल तो अच्छी बात है, रेड बिल्कुल मूलाधार हो गया और पर्पल बिल्कुल सबसे ऊपर वाला हो गया। अच्छी बात है आई गेस। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं? जी। और अभी मैं वो कर नहीं रही हूँ जो आपने कल बताया था, मुझे खुद को भी जल्दी है, मैं करूंगी। और मैं आपको करके दिखाऊंगी मंत्रास का, क्योंकि मैं बाहर हूँ ना, इसके लिए तो सैटरडे शायद निकलूंगी मैं यहाँ से। क्या बोला तो था, मेरे हनुमान जी को का भी माफ मैं घर कीजिएगा। जाके ही करूंगी। हाँ, तो उसके क्या लिए मैं क्या माफी क्या? चाहती हूँ। मैं माफी मैं चाहूंगा आपसे, पर मैं ये जानना चाह रहा था क्या बोला था मैंने आपको करने? हनुमान जी का आपने 33 टाइम। अच्छा, वो आप मैम कहीं पे भी कर सकते हैं, उसका कोई आसन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका ऐसा नहीं है कि आपको आसन नहीं। में बैठ के ही करना है हाँ। या ऐसे ही करना है वैसे ही अच्छा करना है। अच्छा। जितने आइडियली करेंगे उतना तो बेटर रिजल्ट आएगा ही। लेकिन आप जैसे बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो उससे पहले 33 बार कर दिए, एक बार उठे तो माना सुबह उठे उस टाइम पे कर दिया, बस दिन में एक बार वो करना जरूरी है, अच्छा। बस ये जरूरी है ऐसे अपना आपका वो बनाने के लिए। तो उसको प्रैक्टिस में अच्छा। डाल दीजिए, डजेंट मैटर कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं है। हाँ। और दूसरी बात मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या होता है जब हम काउंटर से करते हैं ना मंत्रास, तो वो खराब हो जाता है, फिर हमें पता ही नहीं चलता है, फिर ऐसा लगता है पता नहीं कितना क्या हुआ कब से, ये क्योंकि आंखें तो बंद होती हैं। फिर बाद में जब हम लोग देखते हैं तो वो देखते हैं वो तो काम ही नहीं कर रहा है, मतलब रुक गया है वो, मतलब बीच में। तो मैं कहती अगर सपोज कुछ माला ले सकते हैं। नहीं, माला नहीं ले हम्म। सकते। आप इस तरीके का काउंटर का इस्तेमाल कीजिए, ये बीड्स की तरह चलता है। अभी आपके पास ऐसा ठीक है। काउंटर होगा ना, हाँ, वो फिंगर में रहता है, हाँ ये ऐसा है। वाला काउंटर होगा हाँ ना, हाँ, बटन दबाते रहते यही है। होंगे। ये बटन कई बार है ना। हम्म। लेकिन आप इस तरीके का काउंटर लीजिए, तो ये अच्छा। बीड्स की तरह चलता है, जैसे आप माला चलाते हैं ऐसे हाँ घूम हाँ घूम हाँ। के ऐसे ओहो। चलता है। तो ठीक है। इससे आपका नंबर मिस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। इस तरीके का वो वही खराब भी हो जाता है बहुत जल्दी।
ये मेरा तो अभी तक कोई काउंटर खराब नहीं हुआ है, पर्सनली बताऊं तो। ये वाला भी ऐसी उंगली में हाँ आ जाएगा। नहीं, वो वाला दूसरा वाला। वो भी मेरे पे हम्म। 2 पड़े हैं मैम, दोनों चलते हैं, दोनों सही चलते हैं, अच्छा कोई वो नहीं अच्छा है। अच्छा। पर खैर, आपका मतलब टेक्नोलॉजी है, मतलब खराब होती रहती है, कोई वो हाँ वैसा नहीं वही है। बैटरी आप डाउन हो गई होगी ऐसा कुछ तो ऐसा होता है। लेने का ट्राई करें, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाएंगे, आपको ये चीज मिल जाएगी। इसमें एक दो स्टाइल और आते हैं जो बीड की तरह ही चलते हैं, पर वो मतलब जैसे कोई ऐसा थोड़ा सा रिमोट के जैसा है ना, कोई थोड़ा अलग शेप में। तो आपको जैसा शेप कंफर्टेबल लगे अपने स्टाइल के हिसाब से, आप वैसा इस्तेमाल कीजिए। तो इससे आपका नंबर भी मिस नहीं होगा। और जहाँ तक बात रही कि ध्यान भटकता है काउंटर के टाइम पे, तो जैसे आप बैठे हैं तो तुरंत तो ये 3,000 नहीं ही हो जाएंगे, तो एटलीस्ट नहीं 40 मिनट। भटकने की बात नहीं कर रही थी। ठीक है, हम्म, सिर्फ ये कि बट वो बंद हो जाता है बोल रहे हैं। हाँ, सही ठीक है, कोई सही। बात नहीं। भगवान आपसे ज्यादा मंत्र करवाना चाह रहे होंगे, तो बंद हाँ कर कुछ दिया तो बीच में, होगा। है ना। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कोई ठीक है। ठीक है। जी करण जी। बाकी आज बहुत अच्छा लगा। आज ठीक है मतलब मैम। अच्छा तो रोज ही लगता है, लेकिन वो पेन जो इरिटेट करता था मुझे, जी आज जी, तो बहुत ही रिलीफ था। मतलब वो 10-15 समझिए आप, कि उतना ही फील हो रहा था मुझे, बाकी नहीं। अच्छी बात। जी करण जी। आज तो ज्यादा ध्यान लगा नहीं मेरा कुछ ना। एग्जॉस्ट वगैरह ऑफ ऑन करना भूल गया था मैं, अगरबत्ती से इतना ज्यादा वो हो गया अंदर कि सांस आनी बंद हो गई थी पीछे से। पर मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी जो स्टार्टिंग का टाइम था उसमें बस थोड़ा सा एक पॉन्ड दिखा, एक कमल दिखाई दिए पिंक कलर के बहुत सारे, और बस इतना ही था, कुछ खास नहीं दिखा मुझे, भैया ध्यान लगा वो ही नहीं आज। धागा कहीं जा रहा था। वो भैया कब जितना मेरा ध्यान लगा उसमें मतलब वो कम हो गया उसका फ्लो ना। मतलब पहले था कि फ्लो बहुत ज्यादा था, अब ऐसा लग रहा है बहुत माइन्यूट सा स्लिप हो रहा है जैसे ब्रेन में से या यहाँ से। पर कुछ मैं उसका पता नहीं कर पाया कि क्या है, कि ध्यान नहीं लग पाया एज सच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। जी। ठीक है। वो मतलब एटलीस्ट स्टार्ट कर पाए आप यहाँ पे, गुरु को इमेजिन या विजुअलाइज करके, और फिर वहां के बाद आप पौंड और कमल तक पहुंचे, ऐसा। भैया मैंने पहले तो यही सोचा कि वो जा कहाँ रहा है, तो बेसिकली तो मुझे दिखा कि वो ऊपर कहीं क्लाउड्स की तरफ जा रहा है, पर वो मुझे एक्सेस नहीं मिली, मतलब उस जगह के ना मैं जा नहीं पाया उधर। और बाकी तो फिर मैंने भैया पे ध्यान लगाया, तो भैया और आप मुझे दोनों एक मतलब ऐसे कमल, पिंक कलर का कमल था उस पे बैठे हुए दिखाई दिए, रोटेट कर रहा था कमल। वो पॉन्ड था पुराना, मतलब चलता हुआ पानी नहीं था, रुका हुआ था कहीं पे, ब्लैक कलर का पानी था बिल्कुल। और बहुत इसमें पहले 2 कमल थे, फिर वो कमल बढ़ते गए बहुत सारे कमल हो गए, वैसा था कमल बस। की काउंट इंक्रीज हो रहे थे, और या वो खिल रहे थे बार बार, मतलब खिलते चले जा नहीं, रहे हैं, खिलते काउंट चले। काउंट इंक्रीज हो रहे थे भैया। ठीक मतलब है। ऐसे एक कमल, दूसरा कमल, तीसरा कमल, ऐसे ऐसे मतलब जितना मेरा विजन जा रहा था उतने में दिख रहा था वो, ऐसा ठीक था। है। पर मैंने सोचा कि भैया, करीम भैया है तो बड़ा कमल होना चाहिए, वो कमल उतना ही था, वो छोटा ही था वो, तो मतलब मुझे लगा कि नहीं हो पाया ऐसा कुछ। वो कोई बात साइज नहीं, सबका सेम ही था। कोई बात जी नहीं। अच्छी मतलब पॉजिटिव ही है सारा का सारा। बस वो ये कि क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट थे, तो वो आप उसको ठीक से एक्सेस नहीं कर पाए। जी जी जी। आप जब अपने, आज गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं है, तो पूरी लाइफ करना है, कुछ दिन गड़बड़ भी होंगी, कुछ दिन बहुत अच्छा भी होगा, कोई बात नहीं है। जब आप अपने अपने पर्सनल उसके लिए बैठे हैं, तो एक बारी फिर से सेम चीज ट्राई करने की कोशिश करें। जैसे वो जी तार, जो गोल्ड का तार निकल रहा है ऊपर, उसको एक बारी को सेकेंडरी रखें, पहले करीम भाई पे ध्यान करने की कोशिश करें। ठीक है। मतलब भैया ध्यान कैसे करूं, उन्हें भैया को यहाँ बैठा हुआ इमेजिन करूं, क्या करूं? इमेजिन करो, बस इतना इमेजिन करना है कि वो आपके सर के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक स्माइलिंग, है। और ऐसे वो भी ध्यान में, ध्यान की पोजीशन में, और स्माइल करते जी हुए, ऐसे स्माइल करते हुए। उनकी कोई फोटो या उनकी कोई वीडियो रोक के एक बार उसे आंखों में छाप लेना ना, कि स्माइल करते हुए कैसे दिखते हैं, तो इमेजिन करने में आसानी होगी। बस एक बारी वो इमेजिन कर लेना है कि ये मेरे सर पे बैठे हुए हैं, मेरे सहस्त्रार सर पे, मतलब सहस्त्रार पे हाँ बैठे जी। हुए हैं, है ना। हाँ जी। बस उतना ही इमेजिन करना है, उसके अलावा कुछ वो नहीं करना है, मतलब उसमें कोई अपना एडिशनल कुछ नहीं डालना है। उसके जी बाद जो होगा वो भगवान की मर्जी है ना, वो आपका ध्यान का स्टेट हो जाएगा। तो सिर्फ अपने गुरु पे ध्यान करना है। आप अपने गुरु को दिल पे भी ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके गुरु आपके दिल में बैठे हुए हैं। ठीक है। जी। ठीक लेकिन है फिर भैया। उससे वो गुरु, मतलब ठीक है, इनिशियली कर सकते हैं, पर वो थोड़ा भक्ति वाला एंगल आ जाता है उससे। अब
क्योंकि करीम भाई भक्ति, गुरु की भक्ति के लिए नहीं बोलते हैं ना, कि मतलब पूजा करो नहीं बोलते हैं, चीजें फॉलो करो बोलते हैं, हाँ जी। है ना। तो इसलिए इधर बेटर है। और वैसे भी अपन सारे के सारे इस चक्र तक ही पहुंचने की सारी जर्नी है, क्योंकि ये आखिरी, ओशो बोलते हैं ना, ये आखिरी झूठ है, ध्यान जीवन का आखिरी झूठ है, क्योंकि उसके बाद सब सच है। जी। तो वो आखिरी झूठ है। तो इस तरीके या सिमिलर समथिंग लाइक दैट, वो ऐसा कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे उनको वो कीजिए, विजुअलाइज, और उस पे ध्यान कीजिए। बाकी वो गोल्ड का तार तो जहाँ है वहीं रहेगा, उस पे कल 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 परसों दोबारा वापस आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। एक और इशू है, वो मैं भैया आपको ना थोड़ा टेक्स्ट करूंगा उसके लिए। ठीक ठीक है, है। ठीक, और नो प्रॉब्लम। भैया एक बात ये कहना था जी, कि एक बार हम जो है देख रहे थे तो कहीं भैया के बगल में रेड कलर की लाइन दिख रही थी हमको, कि मोटी सी कब? ऐसे लाइन दिख रही थी। है, हो गए काफी दिन पहले की बात है, जब ध्यान कर रहे थे तो करीम भैया थे, करीम भैया के बगल में जो है एक रेड कलर की लाइन दिख रही थी हमको। हम्म उसका क्या मतलब हुआ? ये तो आप जानो भाई, करीम भाई की वीडियो देखो। लाल कलर क्या होता है, सीधी लाइन क्या होती है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ढूंढना, हमारी थोड़ी है। हमारे तो सिर्फ ये बताना है कि ऐसे बैठो, ऐसे सांस लो और ये वाला मंत्र करो, बस इतनी जिम्मेदारी है मेरी। उसके आगे जी जो जी हो रहा ठीक है है। वो तो सब आपकी जिम्मेदारी है। मैं तो उनको थोड़ी बता रहा हूँ कि वो पिंक कमल क्या था, वो पौंड क्या थी, उनके सुनीता जी के सर पे ठंडा क्यों लग रहा था, किसी को बोला थोड़ी मैं कुछ। वो उनकी जी लड़ाई है, वो खुद लड़ेंगे, खुद जीतेंगे या हारेंगे, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, जी। खुद से करो मेहनत। लाल कलर कौन से डेटी से एसोसिएटेड है, अगर वो चीज ऊपर जा रही थी तो कहाँ जा रही थी। दुर्गा जी है क्या? दुर्गा हम्म जी थे? अब मुझे क्या पता भाई, वो तो दुर्गा तुम जी जानो, रोज चर्चा। मैं क्या जानू, वो तो तुम जानो। बता दिया करो भैया, क्यूरोसिटी में मर जाते हैं लोग। नहीं नहीं भाई, ये तो मुझे बहाना काफी मिल गया ना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ना, वीडियो तो मैंने भी नहीं देखी है। मेरे को, मेरे पास बहाना है कि अपने आप जाके करो, मैं नहीं बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि ओ आपने इसे मुझे भी पता है। आपने फिर मुझे ही बोला था कि आप करीम भैया की वीडियो देखो। अब करीम भैया की वीडियो भैया 150-200 है, मैं कितनी वीडियो देखूं? मैंने 7-7 घंटे की वीडियो देख दी, और वो भाई मिलता ही नहीं है कुछ वैसा। कई नहीं बार गड़बड़ हो जाता भाई, है। मैं, आपको पता है, मैं जिस दिन मैंने पहली बार करीम भाई को देखा था, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, भक्ति प्रभा नाम के चैनल में, अगले 3 दिन में मैंने उनकी सारी वीडियो देख दी थी, अगले 3 दिनों में। नॉट दैट कि आई एम वेरी गुड और आई एम वेरी बेटर देन यू, बट मैं बोल रहा हूँ क्यूरियोसिटी की बात, कि अगर वो अंदर से चीज आ जाएगी ना कि क्या बोल रहा है भाई ये बंदा, कैसी बातें कर रहा है, तो वो आप देखते भैया चले उस जाओगे, टाइम देखते चले जाओगे। भैया अपलोड कम करते थे भैया, अब तो भैया ने नहीं, आतंक मचा रखा पुराने है हर चैनल जगह। पे तो फुल थी, फुल। अब तो जैसे, हाँ अब जी, हाँ ये जी। मैं आपकी एग्री करूंगा, 6-6 घंटे की वीडियो तो भाई बंदा कैसे देखेगा 3 दिन में। लेकिन जो पुराने चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, नए वाले चैनल की नहीं, पुराने चैनल की, मैंने एक दिन, 3 दिन के अंदर अंदर 8-8 10-10 घंटे तक मेरे घर में सिर्फ करीम भाई बजते रहते थे। मेरी बीवी भी बोल रही थी कि कौन है ये, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों परेशान कर रखा है। मेरी बीवी उस टाइम पे मेरी बहुत होती है भैया। मेरी वाइफ को नहीं पसंद आए थे इनिशियली करीम भाई, बोले बहुत इरिटेटेड है, बहुत एटीट्यूड में रहता है ये बंदा, ऐसे करके बोलते थे। खैर, वो अलग बात है, पर मतलब देखो, उससे सिर्फ ये है ना, गूगल सर्च, वही चैट जीपीटी से पूछने और गूगल में सर्च करने वाली बात है। चैट जीपीटी आपको एग्जैक्टली सेम चीज का जवाब दे देगा, जब आप उसे गूगल में सर्च करोगे तो आपको 36 प्रकार की अलग इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। तो उससे आपका और भी उसके अराउंड का ज्ञान भी बनेगा, वो तो आप सीखोगे ही जो सीखने निकले हो, लेकिन उसके चारों तरफ भी की जो चीजें हैं, वो भी आपको सीखने को मिलेंगी। अभी मैं आपको चैट जीपीटी की तरह कट 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 बोल दूं कि भाई लाल रंग इसका है, कमल ये था, पौंड ये था, तो आपने सिर्फ 3 चीजें सीखी। अब आप करीम भाई की वीडियो देखोगे तो वो पौंड होता ही क्यों है, पौंड का कलर काला क्यों है, वो पौंड ही क्यों है, नदी क्यों नहीं है, समुद्र क्यों नहीं है, झील क्यों नहीं है, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी ना, तो कल को जब झील आएगी, समुद्र आएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये वाली बात है, तो इसलिए खुद खुद से देखने में ज्यादा फायदा है। मैं कुछ रात को सोते हुए रोज उनकी एक वीडियो लगा देता हूँ, 1-1.5 घंटे की वीडियो लगा अभी दी और जैसे सो आपने गए। बता दिया, हाँ, आपने बता दिया कि सफेद रंग पितरों का एसोसिएट है और गोल्डन रंग गुरु से एसोसिएट है, तो वैसे ऐसे नहीं होता रेड कलर किसी किससे एसोसिएट है? अब ढूंढो भाई, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी थोड़ी है। ढूंढो कौन ठीक। कौन है रेड कलर वाले। गणेश भगवान का भी मुझे होता है, लगता है दुर्गा मूलाधार जी। का कलर भी रेड होता है ना। और दुर्गा माता का भी शायद कलर, मतलब देवी का भी उसमें ही दिखता है, रेड कलर जी जी में, के सजदे रहता है। है ना। तो देखो भाई, आपको देवी का कलर क्यों दिख रहा है, करीम भाई के पास तो तरह तरह की सिद्धि शक्तियां हैं। आपको रेडी क्यों दिख रहा जी है, क्योंकि करण को तो अभी पिंक कलर के फ्लावर दिखे ना, तो अगर कलर को सिर्फ एसोसिएट करें तो वो तो पिंक हो गया।
तो आपको रेड क्यों, उनको पिंक क्यों? बंदा तो सेम ही है। तो अपने से जोड़ो ना उसे, क्या है, मेरे पे शक्ति दोष भी का भी सिम्टम है, दिख भी रंग लाल रहा है ना? अपने से जोड़ो, दिमाग लगाओ, तभी तो मजा आएगा जिंदगी में। ठीक है जी वासु जी। मजे है जिंदगी, बहुत मजे हैं जिंदगी के, तरह तरह की समस्या। चलिए ठीक है। जी वासु जी। नॉर्मली था भैया, तुम जैसे होता है रोज ही। आपकी आवाज में वो नॉर्मल का वो नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव सी बात बोल रहे हो आप, ये नॉर्मल है, मजा नहीं आ नहीं रहा। मतलब सही था, ऐसे कुछ खास ज्यादा नहीं था, सही था। सही था? क्या मतलब 1 to 10 की स्केल में आप कितना बोलेंगे कि कितना लेवल का आपका मजा आया? हाँ मतलब मेरे को मजा तो क्या ही आएगा इसमें, सात अगर आठ। मजा, भाई अगर मजा नहीं आएगा ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर मजा नहीं आएगा ना, तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा नहीं, फिर ये छूट जाएगा। हाँ। तो जब तक उसमें मजा नहीं आएगा ना चीज में, तब तक ना टाइम बढ़ेगा, ना मंत्र में वो शक्ति आएगी। मंत्र जो अपना काम करता है वो तो करता है, जो करीम भाई के साथ, करीम भाई ने जो उसमें शक्तियां शक्तियां साथ में एसोसिएट करके दी हैं वो तो दी हैं, लेकिन उनका जो रंग खिल के आता है वो आपकी उससे आता है, आपकी क्या बोलेंगे उसे, इमोशन जब उसमें अटैच होता है, इमोशन भी बोलना गलत हो जाएगा, जब आप उसमें, श्रद्धा नहीं बोलना चाह रहा मैं, बट जब आपको उसमें मजा आता है, जब आप मजे में वो चीज करते हो कि फन आता है उसे करने में, तब जब उसका रंग निखर के आएगा ना, जब वो एक एक मंत्र आपको 1000 का काम करेगा। अगर सिर्फ वैसे ही करोगे तो वो जो मंत्र अपना काम करता है वो तो करेगा ही, जो भैया ने शक्ति एसोसिएट करी है वो तो हो गई, पर वो जो आपका यूनिकनेस जो उसमें इंक्लूड होएगी, वो कभी उस उस लेवल पे नहीं हो पाएगी। तो देखो क्यों मजा नहीं आ रहा है, इस सिंपल बोले तो इसलिए मजा नहीं आ रहा है क्योंकि जिस लेवल का आप सोचते हो कि ध्यान लगना चाहिए, जिस लेवल की चीजें दिखनी चाहिए, वैसे नहीं दिख रही हैं, इसलिए वो डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है माइंड में, इसलिए वो मजा नहीं आ रहा है। तो फिर क्या हम्म। करने की जरूरत है? क्या पहले ही दिन जो गिटार सीखता है वो पहले ही दिन बजाने लगता है क्या? किसी गिटार सीखे हुए बंदे से पूछना कि शुरू के 6 महीने कैसे गुजरे, है कि नहीं है? अब वो छोड़ देता कि मजा नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस कम कर देता, उसने जब उसे मजा नहीं आया तो उसने प्रैक्टिस बढ़ाई या उसने प्रैक्टिस कम करी? ठीक है, मैं आपको अपनी ही बात बताऊं, मेरे पास 2016 से गिटार रखा हुआ है। ठीक है, 2016 से आज तक बजाना नहीं आता। कितना हो गया? छः और छः, चार उधर के, 6 10 साल हो गए, मुझे बजाना नहीं आता, क्योंकि वही है, हम्म। शुरू की 3 कॉर्ड्स सीखी, उसके बाद वो एफ कॉर्ड आई, वो काफी डिफिकल्ट थी, वहां से वो मेरी चीज छूट गई कि भाई इतना कौन मेहनत करेगा। ठीक है, तो वो आज तक मेरा गिटार घर पे रखा हुआ है, वही 3 कॉर्ड जो मुझे शुरू के 3 महीने में आ गई थी, वही 3 कॉर्ड मैं आज भी बजाता हूँ। ठीक है, उसके अलावा हम्म। मुझे कुछ नहीं आता। तो या तो आप भी ऐसे ही हो जाओगे, या तो मैं उस टाइम पे मेहनत कर लेता, या आज दोबारा उसे उठा करके मेहनत कर लूँ। तो जैसे दुनिया सीख रही है तो मैं नहीं सीख सकता क्या? ऑब्वियसली सीख सकता हूँ, है ना? लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए वो डिफिकल्ट ज्यादा था, एज कंपेयर टू जो उससे मजा लेने वाला था मैं, उसकी वर्थ, है हम्म। ना? तो अभी आप उस वाली स्टेज में हो, क्योंकि लर्निंग की स्टेज है इसलिए डिफिकल्ट है। तो मजा उसमें निकालो, प्रैक्टिस को बढ़ाओ, फिर एक बार जब प्रैक्टिस बढ़ने लगेगी तो उससे मजा अपने आप आने लगेगा, फिर टाइम अपने आप इंक्रीज होने लगेगा, जब चीजें दिखने लगेंगी, जब आप हाँ। मानो जैसे करण जी हैं, चीजें देखते हैं फिर फिजिकल वर्ल्ड में कंफर्म करते हैं पापा मम्मी से, तो उनको उनकी वो आ गई ना, उसमें ईमान आ गया ना कि हाँ भाई, जो मैं कर रहा हूँ, जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो चीजें हो रही हैं वो मैं वेरीफाई करता हूँ, तो इसका मतलब है आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ। अब उनके अंदर से वो चीज आ गई कि भाई करना तो है, करना तो है, क्योंकि मजा आने लग गया अब जिंदगी में। लेकिन शुरुआत में आप करण भाई से पूछते तो उनका भी वही था कि भैया बैठा नहीं जाता है, कौन ही बैठेगा 1000 करने एक ही बारी में, है ना? लेकिन अब वो कल बोल रहे थे कि 6000 करना चाह रहा हूँ भैया, मैं कर लूँ क्या? अब बताओ। और कितना, 15 दिन 20 दिन हो रहे होंगे हमें ये सब शुरू करे हुए, 1 महीना ज्यादा से ज्यादा, हम्म। है ना? तो उस मजे को
पहले तो निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। कोई भी चीज है, किसी भी चीज को आपको सीखना है, क्रिकेट, बैडमिंटन, सचिन तेंदुलकर को कौन सा पहले दिन से वो मजा आने लग गया होगा? जब वो 18-18 घंटे प्रैक्टिस करते होंगे तो पाँव दर्द करते होंगे, हाथ सूज जाते होंगे, वो छोड़ देते तो। लेकिन फिर उसके बाद क्या मजा आया जिंदगी में, है कि नहीं है? मैं छोड़ूंगा तो नहीं, मतलब मैं तो अभी फिलहाल में मजा उससे ले रहा हूँ कि मैं अपना टाइम बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ, रोज एक उससे दो बढ़ो। मिनट में बढ़ा देता हूँ। वेरी तो गुड। मैं उसी में मजा ले रहा हूँ बस, वेरी मतलब गुड। मेरा रोज टाइम बढ़ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हर एक एस्पेक्ट पे एक एक करके काम करना है। कभी सिर्फ अभी जैसे आप टाइम पे काम कर रहे हो तो इसका टाइम बढ़ा रहे हो, 1-1 मिनट, 30-30 सेकंड, 2-2 मिनट, ओके है। फिर मंत्र को स्लो करके चलाने का प्रैक्टिस करो। फिर इन दोनों को साथ में करने की प्रैक्टिस करो। फिर त्राटक ढंग से करने की प्रैक्टिस करो। क्योंकि अपने पास, आपके पास टाइम है अभी भगवान की दया से काफी। तो आप इस पे एक एक चीज पे जितना ज्यादा टाइम डालोगे, बाद में जब आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब आप 27-28 के होंगे, तो आप एक बहुत ही ज्यादा मंझे हुए कलाकार बन चुके होंगे। फिर आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में, है ना? मतलब जैसे अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो काइंड ऑफ, कि लगा पर मैं बोल नहीं सकता कि कितना मजा आया, कैसे हुआ। हो तो रहा है भैया, पर कुछ मतलब फीलिंग नहीं आ रही। वो सारी चीजें चली जाएंगी। अभी टाइम डालने का टाइम है, उस पे मेहनत करने का टाइम है। हम्म। एक बार ये फेज निकल जाएगा किसी भी प्रैक्टिस की तरह, तो फिर वो चीज ऑटोमेटिकली आपको हेल्प करने लगेगी, है ना? हम्म। ठीक है, अच्छी बात है। कुछ देख पाए एक्सपीरियंस, गरम ठंडा कुछ? नहीं अभी तो नहीं होगा मेरा, बस वही यहाँ पे ध्यान नहीं लगा मेरा। नहीं लगा? हाँ नहीं, फिर क्या करा यहीं पे मतलब? जा रहा था बार बार मेरा, फिर करीम भाई को बार बार ले लेके जा रहा था। विजुअलाइज करा, करीम भाई को? हाँ मैंने करा, फिर वो हट जा रहे थे। हम्म। मैं बार बार मैंने 5-6 बार ही करा, फिर मेरा हुआ ही नहीं वो। फिर मैं त्राटक, इधर ही ध्यान लगाने लग गया। त्राटक वीक है, इसका मतलब है त्राटक हाँ। वीक है। त्राटक पे काम करो, त्राटक स्ट्रांग हो जाएगा तो। अगर इमेजिन भी करोगे, जैसे मैंने इमेजिन ही करने को बोला ना करीम भाई को, तो वो हम्म। करीम भाई कहीं जाएंगे नहीं, वो वहीं रहेंगे। चाहे उसके आगे ध्यान लगे ना लगे, क्योंकि त्राटक स्ट्रांग है। ऐसा होगा नहीं वैसे कि त्राटक स्ट्रांग है और ध्यान नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर त्राटक स्ट्रांग हो गया, तो वो इमेज जो बनी है वो वहीं रहेगी। इसीलिए तो करवा रहे हैं, ताकि स्टेबिलिटी आए जिंदगी में। अब आप त्राटक ऐसे ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे ऐसे करते हुए त्राटक नहीं होगा। त्राटक के लिए आपको ऐसे ही होना पड़ेगा, सीधा एक जगह पर स्टिल, है ना? तो वो पूरी बॉडी में स्टिलनेस आएगी। शक्तियों को एक्सेस लेने के लिए करीम भाई बताते हैं कि स्टिलनेस आपकी बॉडी में चाहिए होती है, स्टेबिलिटी आपकी बॉडी में चाहिए होती है ना? हम्म। तो कोई बात नहीं, त्राटक की प्रैक्टिस कीजिए। और जो आप टाइम बढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर तो ध्यान दीजिए दीजिए। बाकी तो कोई बात नहीं, अच्छी ही बात है ना? इधर कुछ रोशनी वगैरह भी नहीं दिखती है, लाल सफेद हरी नीली कुछ? नहीं मतलब ऐसे तो दिखता नहीं कुछ। क्या होता है, आंखों में अंधेरा रहता है, ऑरेंज जो, जैसे अगर मैं आंखें बंद करूं तो अभी क्योंकि बल्ब जल रहा है तो मेरी आंखों में रोशनी पड़ रही है, तो मुझे पीछे ऑरेंजिश दिख रहा है, जैसे स्किन के कलर का। स्किन से अगर रोशनी पार होती है तो कैसे दिखती है, हाँ। वो दिखता है। या इधर उधर चीजें जाती हुई दिखती हैं, या डॉट्स दिखते हैं, कुछ तो आंखें बंद करके होता होगा। जब मैं आंखें ऊपर लेके जाता हूँ तो एकदम वो हो जाता है ब्लैक एकदम। डार्क ब्लैक हो जाता है। हम्म। ठीक है, फिर उसमें कुछ गोला, ट्रायंगल, कुछ एक रोशनी का वो आया, या एक डॉट है कहीं पे, आया और गायब हो गया, कुछ तो होता होगा। या सिर्फ पिच ब्लैक रहता है हमेशा, पूरे टाइम? कभी कभी थोड़ी रोशनी मेरे को फील होती है, फिर मेरे को लगता है मेरी आंखें नीचे आ गई होगी। हम्म। लेकिन होती तो ऊपर ही, कभी कभी थोड़े बहुत होता है कि एकदम से रोशनी आती है फिर बंद हो जाती है। किस रंग की रहती है वो रोशनी? यार, किस रंग की, कलर कलर क्या रहता है उस रोशनी का? सफेद सा। ठीक है, और दूर रहती होगी, छोटा डॉट छोटी दिखती होगी दूर? नहीं बस रोशनी दिखती है मेरे को, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिखता कि इसमें से रोशनी निकल रही है। नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट बस नहीं, ऑब्जेक्ट रोशनी। नहीं। जैसे कि अगर कार की हेडलाइट आपकी आंखों में मैं यहाँ से मारूंगा तो कितनी जोर की पड़ेगी। हाँ लेकिन अगर हाँ बहुत दूर हाँ। होगी, 1 किलोमीटर दूर, तो वो कैसे दिखेगी? इतनी सी है रोशनी। ऑब्जेक्ट मुझे अभी भी नहीं दिख रहा, दिख रही हेडलाइट ही है, लेकिन छोटी दिख रही है क्योंकि दूर है। हाँ। तो क्या आंखों में यहाँ पे पड़ती है या दूर? मुझे 2 मिनट दीजिए जरा, एक डिलीवरी वाला है, मैं इससे बात कर लूँ। ठीक है, सॉरी यार। ये रही। हेलो।
हाँ जी भैया, आता हूँ। शिल्पा, क्या बोलते हैं, नीचे डिलीवरी वाला आ रखा है, उसके लिए ओटीपी भी है, ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो वो जाके प्लीज ले लो, मैं कॉल में हूँ। मैं ओटीपी भेजता हूँ आपको। हाँ, भेजता हूँ ओटीपी। ठीक है। यस मिस्टर वासु। दूर दिखती है कि क्या है सीन? दूर ही समझ लो, क्योंकि वो बहुत लाइट सी दिखती है, ऐसे जलती है फिर वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो वो जो जलती है और बंद हो जाती है, अगेन पॉइंट्स टू त्राटक वीक है। और जो वो दूर दिखती है, वो धीरे धीरे जब उसी रोशनी पे ध्यान लगाओगे, अगर आपका त्राटक स्ट्रांग होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जब वो रोशनी हाँ। आपके आंखों में चमकी, तो वो चमकने के बाद गायब नहीं होती, फिर वो वहीं पे आप उसे स्टे करवा के रखते। फिर जब आपके 3 4 5 6 दिन उस रोशनी को देखते हुए हो जाते, वो धीरे धीरे रोशनी बड़ी होने लगती। दोनों तरीकों से कहा जा सकता है, या तो वो बड़ी होने लगती कह सकते हैं, या तो वो पास आने लगती कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पास आएगी चीज वैसे वैसे बड़ी होगी ना। जैसे आसमान में हेलीकॉप्टर जाते हुए दिखता है तो छोटा सा दिखता है, लेकिन हेलीकॉप्टर मुंह के आगे खड़ा हो तो कितना बड़ा होता है हम्म। ना, वो वाला डिफरेंस। तो त्राटक स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आपका ये जो वो रोशनी से शुरुआत होती है सबकी, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, उसी रोशनी से शुरुआत होती है। उस रोशनी पे स्टे करने के लिए आपको त्राटक चाहिए, त्राटक पे काम कीजिए, तो वो रोशनी स्टे करने लगेगी। एक बार वो रोशनी स्टे करने लगेगी, तो आगे की आपकी चीजें अपने आप स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप सही होने लगेंगी। ठीक है। हम्म। अपने अपने टाइम पे भी, जब आप अपने टाइम पे ध्यान जाप पे बैठे, तो इस बात पे ध्यान दें कि आप त्राटक जरूर कर रहे हैं पूरे जाप के साथ, और स्टेबल होके बैठे हुए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी निहाल जी, कुछ बताना चाहेंगे? दो तीन क्वेश्चन है मतलब कि बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे अगर आप किसी को कुछ मतलब कोई अगर किसी चीज से परेशान है, मान लीजिए नेगेटिविटी से परेशान है, या फिर किसी भी तरीके का चीज से सामने वाला अगर कोई परेशान है, और आप मतलब आप उसको बस सॉल्यूशन बता देते हो, या फिर ऐसा कुछ बोल देते हो कि बस एक चीज एक बार ये ट्राई करके देख लो, इन भगवान की पूजा करके देख लो, या फिर मदद करने की कोशिश करते हो, तो उसका क्या कुछ इफेक्ट आपके ऊपर भी आ सकता है, हाँ नेगेटिव या पॉजिटिव ऐसा? हाँ, बिल्कुल आ सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या करने बोल रहे हो। अगर आप उन्हें कोई अपनी पर्सनल टेक्निक बता रहे हो, तो सीधा सीधा आप पे इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि आप बता रहे हो उन्हें ना, तो आप उनके काइंड ऑफ गुरु बन गए उस चीज के लिए। गुरु सिर्फ वही अच्छा। नहीं होता है जो मंत्र देता है ना। जैसे दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, उनमें से एक हाथी था, तो हाथी ने दत्तात्रेय जी के कान में मंत्र थोड़ी फूका, कि उन्हें ये थोड़ी बताया कि सांस कैसे लेनी है या ध्यान कैसे लगाना है। वो तो उनसे उन्होंने एक चीज सीखी, है ना। इसलिए वो हाथी को अपना गुरु मान लिया, कि भाई जिस प्रकार हाथी XYZ काम करता है, उसी प्रकार इंसान को ABCD काम करना चाहिए, इसलिए मैं हाथी को अपना गुरु मानता हूँ। उनमें से फिर एक मधुमक्खी थी, जो उनकी गुरु थी, है ना। पानी उनका गुरु था, तो उन्होंने माना जिसको। तो उसी प्रकार जब आप किसी को कुछ भी एडवाइस देते हैं, तो आप उस चीज के लिए उसके गुरु हो गए। अब वैसा वाला गुरु मत समझना जो शास्त्र उसमें विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, वैसे उस लेवल वाला गुरु शिष्य नहीं। बट समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपने बताया है उन्हें, तो आ सकता है इफेक्ट। आपको क्या ऐसा लग, किसी को कुछ बोला आपने, उसका इफेक्ट लग रहा है? नहीं नहीं, मतलब मेरे को ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा मेरे को, मतलब लगभग साल भर हो गया उस बात को, मतलब। और बीच बीच में मतलब ऐसा था कि अगर कोई मतलब ऐसे परेशान वगैरह रहता था, मान लीजिए कोई दोस्त वगैरह में, या फिर किसी के घर में अगर वैसा कुछ, तो मैं जब करीम भैया की वीडियो देखता था, तो मैं वैसे कुछ बता देता, मतलब ईस्ट से रिलेटेड, मतलब कुछ कर लो, चाहे कुलदेवी चाहे पितर, हम्म, वैसा कुछ, मतलब अपना तो कभी कुछ नहीं बताया, और वैसा लग भी नहीं रहा, मतलब मेरे ठीक को है, ऐसा जस्ट, मतलब क्या बताऊं, जानने का इच्छा हुआ कि अच्छी ये चीज, बात है। क्योंकि तो आपने देखिए, मना किया अब ना बस अपने दिल पे काम करने को। अब इसमें दो बातें हैं, दो मतलब कई तरीके से टेस्ट हो सकता है। एक तो ये टेस्ट कि आप अपनी कितनी फिक्र करते हैं, कि दूसरे को मैं नहीं बताता कोई बात नहीं,
ये मरता है मर जाए, मैं तो नहीं बताने वाला, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। एक तो ये तरीका है। ठीक है। एक तरीका है कि भाई मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, पर यार इस बंदे का काम ये मुझे पता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसे सोल्यूशन बता दूं, चाहे फिर ये इसके बाद मेरे पे ही इफेक्ट आ जाए, कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगा। इन दोनों में से आप कौन सा रास्ता चुनते हो? जो भी रास्ता चुनोगे उस प्रकार की आपका व्यक्तित्व होगा, उसी प्रकार की फिर आपसे शक्तियां अटैच होंगी। समझ रहे हो? जैसे कि आज ही मैं किसी रील में देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि नारद जी श्री कृष्ण से मिलने गए, तो उन्होंने बोला कि भगवान आपका भक्त सबसे भयंकर कौन है? तो श्री कृष्ण ने बोला कि अरे यार मेरे पेट पे दर्द हो रहा है, तो मेरे को मेरे किसी भक्त की पाँव की मिट्टी चाहिए, उससे मेरा पेट दर्द ठीक होगा। अब भक्त तो नारद जी भी उन्हीं के ही हैं। और फिर नारद जी ने अपनी भी मिट्टी नहीं, अपने पाँव की मिट्टी भी नहीं दी, कि अपने भगवान को अपने पाँव की मिट्टी कैसे दे दूं? है ना? फिर सारे दुनिया में घूमे, सारे भक्त यही बोले कि भाई अब भगवान को अपने पाँव की मिट्टी थोड़ी देते हैं, पाप लगवाओगे क्या? तो फिर वो फाइनली वहां गए, वृंदावन में जो गोपियां थी उनको बताया, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ले जाओ। तो उन्हें बोला कि भाई नरक मिलेगा तुम्हें कि तुम भगवान को अपने पाँव की मिट्टी दे रहे हो? बोले मुझे नरक मिलता है कोई बात नहीं, मेरे भगवान की दर्द ठीक हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो वो डिफरेंस है। भक्त तो सारे ही थे, नारद जी भी भक्त दिन भर नारायण नारायण ही करते हैं, है ना? उन्हीं का वो रूप है, लेकिन गोपियों का कमिटमेंट कैसा है ना? तो वो वाली बात है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। अब आप जैसे 1 साल से आप, या 1 साल बाद भी आपके दिमाग में ये बात घूम रही है कि कहीं उसका कोई इफेक्ट मुझ पे तक नहीं है, लेकिन जैसे करीम मैम भाई है। वो बात, ये एक्चुअल में हुआ क्या था कि 2 दिन पहले मतलब ऐसा है कि साल भर से मतलब हम लोग का बात नहीं हुआ, और मतलब 2 दिन पहले उन्होंने, सामने वालों ने मतलब फोन किया, और फिर मतलब वैसे ही मतलब कुछ कारण से मतलब झगड़ा वगैरह हो गया था, तो फिर 2 दिन पहले सामने वाले ने फोन किया और मतलब वैसे बात करना चाहा, तो मैंने मतलब थोड़ा सा साइड लाइन ही कर दिया, मतलब क्योंकि समय भी नहीं था और थोड़ा सा अपना भी तबीयत खराब वगैरह चल रहा था, तो फिर मैंने बोला अभी ठीक है बाद में बात करूंगा मैं। ठीक है, तो मैंने वही सोचा कि आपने जैसे भी बताया ना कि अपने कुल पे काम करो, अभी इधर उधर अभी ध्यान मत दो, अभी क्या होता है नहीं होता है, पहले अपने कुल पे काम करो, अपने ऊपर पहले आप खुद को रेडी करो, उसके बाद जब खुद रेडी हो जाओगे उसके बाद फिर काम कर सकते हो। ये भी एक तरीका है, बिल्कुल सही है। हमें मतलब सही तरीका तो देखो यही है कि पहले अपने आप तलवारबाजी सीख ले, फिर जंग में जाके तलवारबाजी दिखाना, है ना? सीधा तलवारबाजी। लेकिन अब फिर यही है कि कोई आपका परिवार वाला प्रिय मित्र या प्रेमिका लड़ाई में फंसी होगी, तो आप ये थोड़ी सोचोगे कि मेरे को तलवारबाजी आती है कि नहीं आती है, फिर तो आप लड़ाई में कूद जाओगे। एक तरीका वो भी है। तो वही है कि अपने आप से, इसीलिए ना ये मैं बोल रहा हूँ कि ये आपकी खुद की लड़ाई है। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर ले भाई, पर उसको एक्चुअली में लड़ना कैसे है उस लड़ाई को, वो तो आपको खुद को ही डिसाइड करना है कि आप जंग में सीधा कूद जाने वाले हो, या आप पहले तैयार होगे फिर उसके बाद जंग लड़ने जाओगे। दोनों में मतलब आपकी विजय और आपकी पराजय आपकी ही है। मेरा मेरा या किसी और का उसमें कोई लेना देना नहीं है। सामने वाला का सिचुएशन क्या है, सामने वाला का अगर सिचुएशन है कि वो भी टाइम ले सकता है तो ठीक है, अगर वो उसके पास समय नहीं है सामने वाले के पास, तो मतलब उस बात पे भी तो डिपेंड करता है सब कुछ मेरे हिसाब बिल्कुल मतलब बिल्कुल, बहुत वैसा। चीजों पे डिपेंड करता है। सिर्फ एक एक इससे ही नहीं है कि क्या परेशानी है और क्या मेरे पे सोल्यूशन है, सिर्फ यही नहीं है। और भी तरह तरह की बातें हैं, है ना? जो पात्र नहीं है उसको भी ज्ञान देना सही नहीं है, जो ज्ञान के लिए रेडी नहीं है उसको भी वो ज्ञान देना सही नहीं है, ऐसा बताते हैं शास्त्रों में। है ना? कुपात्र बोलते हैं या क्या बोलते हैं, सही पात्र को ही ज्ञान दे, मतलब पात्रता इसीलिए तो देखी जाती थी कि जो मैं इसे बताने वाला हूँ ये उसे झेल भी सकता है कि नहीं। तो वो आप ही को डिसाइड करना है, आई हाँ गेस, मैं आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। इफेक्ट होता है, यस, इफेक्ट तो होता है। अब वो फिर आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना इफेक्ट आप पे आता है। जी। सेम चीज मतलब दूसरे के प्रे करने पे भी सेम चीज लागू होगा जो अभी आपने बताया। दूसरे के प्रे करने पे मतलब? जैसे आप जैसे बताते हो ना कि मतलब सर में दर्द हो रहा है या फिर ये प्रॉब्लम है तो लोग नगरी से प्रे कर दो, करीम भैया से प्रे कर, मतलब करीम भैया के मतलब ऐसे प्रे कर दो, भगवान से प्रे कर दो, इस मतलब वैसे प्रे कर दो। तो मतलब उसी उसी तरह मान लीजिए कि किसी और के ऊपर प्रॉब्लम आया, तो फिर मतलब अगर मैं उसके लिए प्रे कर दूं। तभी तो आपको मना किया जाता है कि कुल से बाहर अभी किसी के लिए जाप मत करो, इसीलिए तो मना कर रखा है। हाँ मतलब मैं बस करीब, मैंने अभी कुछ किया नहीं है वैसा। हाँ,
इसीलिए तो मना कर रखा है करीम भाई, इसीलिए तो मना करते हैं कि भाई ऐसा कि अपने से मतलब अपने कुल से बाहर, मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा इमीडिएट फैमिली को छोड़ करके एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी जाप ना करें। सिर्फ जो आपके खून के रिश्तेदार हैं, फॉर एग्जांपल मम्मी पापा भाई बहन, इनके लिए आप जाप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो आपके दूर के मामा दूर के चाचा हैं उनके लिए भी ना करें, चाहे वो आपके कुल में ही है। ठीक है, 2 मिनट हाँ दीजिए करण जी, है ना, पहले एक बार निहाल को पूरा निपटा दें, फिर इन्हें छोड़ देंगे, तबीयत खराब है ना इनकी। तो ठीक है निहाल जी, फिर अभी का एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वही मतलब वो वैसा था कि तिरुपति बालाजी का मतलब भगवान का मतलब मूर्ति था, उसमें से मतलब मंदिर था पूरा, और उसमें से फिर उनकी थर्ड आई में से फिर करीम भैया निकले व्हाइट कलर का, मतलब उन्होंने अटायर था पूरा, बैठे हुए थे। फिर वो यहाँ पर बैठ गए, फिर वो ध्यान करने लग गए। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर मतलब ऐसा था कि बहुत सारे मतलब देवी देवता थे, वो आ गए। तो फिर मैंने सोचा देवी देवता तो नहीं आएंगे ना, तो हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है बोलिए भैया? बोलिए। तो मतलब मेरे को फिर ऐसा अंदर से फिर मतलब ऐसा कुछ समझ में आया कि मतलब ये घर ही की चीजें हैं, मतलब ये सब जो है ना वो घर की ही चीजें हैं। वो मतलब ऐसे हाथ जोड़ के मतलब खड़े थे, और मतलब करीब या ध्यान कर रहे थे, और सब मतलब ऐसे पूरा रूम में सब ऐसे खड़े थे। और उसके बाद मतलब यही था ध्यान आज कुछ अलग जैसा। तो हाँ, एक चीज और हुआ था कि कान में आज शंख बजने का आवाज आया था लास्ट लास्ट में। भैया अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने लाइव में पूछा था, एक्चुअली में वो किसी मई था, लेकिन ठीक है, उसने किसी ने लाइव में पूछा था। मैं अपनी आईडी से नहीं पूछता ना भैया से लाइव में, क्योंकि भैया फिर डांट देंगे तो मेरे को डांट पड़ेगी। लाइव में किसी और आईडी से पूछो तो जनरल डांट पड़ती है, तो वो चल जाती है। फिर मैंने उनसे पूछा था कि शिव जी आते हैं तो डमरू बजने लगता है, और क्या बोलते हैं विष्णु जी आ रहे हैं तो शंख बजने लग रहे हैं। तो भैया ने कहा था जब सिद्धियां दर्शन देती हैं तो ऐसा ही होता है। तो यही आपका भी जवाब है। ठीक है। मतलब मैंने सोचा भी यही था, मतलब तो आई गेस ध्यान में जो देखा सब करेक्ट ही था। अब तो ऑलरेडी आप, और करीम भाई आपको वेरीफाई कर चुके हैं, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो। लेकिन भैया मेरे को एक चीज सच में, तो मेरे को थोड़ा सा एक चीज थोड़ा आश्चर्यचकित लगा उस चीज को, एक चीज देख करके। क्या? लेफ्ट से जो चीज आई, तो उनको कैसे पता चला कि मेरा मंत्र लेफ्ट से जा रहा था, वो अभी तो चीज। वो उधर बैठे ब्रो और आप इधर बैठे हो, यही तो फर्क है। अगर उनको, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने एक दिन उन्हें अपना वही किसी और आईडी से बताया, किसी और आईडी से यूट्यूब के लाइव में बताया कि ये मैंने एक्सपीरियंस करा, और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस है या नेगेटिव एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने छूटते ही पता क्या बोला, कि एक्सपीरियंस तो पॉजिटिव है, किसी मुस्लिम गुरु को फॉलो करते हो। ये बात उन्हें नहीं पता कि वो मुस्लिम गुरु वो खुद है। ठीक है, और ध्यान जाप का ही प्रोसेस है, अच्छा है क्या करते था रहो, हाँ उनके। ऐसे बोला उन्होंने। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि उन्हें ये कैसे पता चला कि मैं मुस्लिम गुरु को फॉलो करता हूँ? उन्हें ये थोड़ी पता है कि वो मुस्लिम गुरु वो खुद है। ये है ना? हमने सुना था सर, आप ही कोई पूछा था डमरू बजने वाली आवाज, ये हम सुने थे, तो बोल रहे थे बात। अच्छा आप तो मैं अपनी आईडी से हम नहीं कहते पूछता ना, ताकि डांट पड़े तो ऐसी जनरल डांट पड़े, वरना तो वैसी डांट पड़ेगी ना कि साले हीलर होकर के तू ऐसे सवाल पूछता है। आप भी बहुत डरते हैं। भाई को एक और डरना तो, चीज का आंसर मिला अभी। क्या बोल रहे हो? एक और चीज का आंसर मिला, वेरीफाई कर दो, मैंने मतलब मेरे को सही पता नहीं, मतलब एक बार बोलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सही पे हूँ। बता देता हूँ बस आपको। बोलिए। इस चीज से मुझे था कि मान लीजिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो ध्यान जाप कर रहे हैं, जो पूजा पाठ में लगे हैं, उनके अंदर भी अहंकार मतलब जितना भी दोषाज है, मतलब काम क्रोध लोभ मोह, वो सब तो है ही उनके ऊपर उनके साथ। तो लेकिन उसके बावजूद भी मतलब ऐसा कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से जिनके पास मतलब ये जो भी दोषाज है वो है, हो मतलब ना हो, मतलब बहुत कम ही होंगे, या फिर अगर होंगे भी तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब बिना निर्मल मतलब बिना निर्मलता से, मतलब अगर कोई आदमी निर्मल नहीं है तो उससे तब ईश्वर की प्राप्ति फिर कैसे हो रही है। तो फिर मेरे को जब ये जब क्वेश्चन अराइज किया, तो मेरे को फिर ऐसे आया समझ में कि इंसान का मतलब इंसान का बोलूं या फिर आत्मा का बोलूं कि नहीं समझ में आ रहा है, मेरे को ऐसा समझ में आया कि एक शरीर ऐसा मतलब एक शरीर सामने है, एक शरीर बीच में है, एक शरीर पीछे है, ये तीन शरीर है। जिसमें से जो बीच वाला शरीर है ये निर्मल है, भगवान को इस बीच वाले शरीर से मतलब है। ये वाला शरीर टेम्परेरी है, इसमें मतलब अच्छी बुरी चीजें आती जाएंगी, और मतलब आएंगी भी, मतलब चले भी जाएंगी। और ये जो दो शरीर है इनका रूट कॉज ये थर्ड शरीर है।
मतलब हाँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मतलब मेरे को एक चीज आज ध्यान में मतलब ये समझ में आई, तो मैंने एक्चुअली लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रख रखा है मैंने लिख के। आप फोटो खींच के मुझे भेज दो, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, है ना? वो आप चीज और और मैं। बस उस तो ठीक है, फिर रुकिए, पहले मैं एक बारी करण जी से वापस आ जाऊँ, करण जी पे। जी करण जी। ये एक सिंपल सा, जैसे आप अभी बता रहे थे कि लोगों को फ्री में नहीं देना चाहिए कुछ भी ज्ञान, पात्र जो होता है, जैसे फ्री आप में वो नहीं, बात कर रहे थे ना अभी। कुपात्र में। फ्री का चॉइस आपकी है, फ्री या पैसे की चॉइस आपकी है। अच्छा। कुपात्र को नहीं देनी चाहिए। आप करना नहीं चाहते हैं और मैं जबरदस्ती आपको बैठा के बताता रहूं, यही ज्ञान देता रहूं, वो नहीं होना चाहिए। आपकी क्यूरियोसिटी सामने से होनी चाहिए। जैसे कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बैठा हुआ था, उनमें से एक दोस्त था, मतलब मेरे दोस्त का दोस्त था, मेरा डायरेक्ट दोस्त नहीं था। तो उसने बोला, मतलब ऐसी कुछ कुछ बात निकली, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो करता हूँ हवन वगैरह। तो उसने बोला क्या फायदा इससे, ये ग्लास है, इसे हिला के दिखाओ। तो जी। अब मैं उससे कुछ भी बात करूंगा, मुझे उसका एटीट्यूड समझ में आ गया, वो मना करने के लिए नेगेटिव सुन लोग। रहा है। हाँ तो मैं जी। उसे कुछ भी बताऊंगा, वो उसमें भेद निकाल देगा। जी जी। तो वो मुझसे एक्चुअली में फिजिकल प्रूफ मांग रहा था, लेकिन अगर आप उसका लॉजिक सोचो कि अगर फिजिकल तुम ग्लास नहीं हिला सकते तो इसका मतलब ये सब झूठ है, ये उसका लॉजिक था। जी लेकिन मैं मेरी बेटी से प्यार करता हूँ, ये तो लॉजिकल है, लेकिन उस प्यार से मैं ग्लास नहीं हिला सकता। जी अपनी बेटी से जो मैं प्यार करता हूँ, उस प्यार से मैं ग्लास थोड़ी हिला सकता हूँ। तो क्या मैं मेरी बेटी से जी प्यार ही नहीं करता क्योंकि मैं ग्लास नहीं हिला सकता? है कि नहीं? उसके लॉजिक का भेद। लेकिन जी। मैंने उसको ये बातें नहीं बोली, मैं उसकी बात मान गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदा सिर्फ मेरे से मना करने के लिए सुन रहा है। मैं इसे कुछ भी बोलता रहूंगा, मैं बोले काफी आधा घंटा 45 मिनट हमारी बात चली। मैंने उसे कुछ भी, वो मेरे से फिजिकल प्रूफ मांग रहा था। फिजिकल प्रूफ मेरे पास है भी मोबाइल में। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जी कुछ ऐसे हैं जिन पे अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगा तो आप समझ पाएंगे कि हाँ यार, ये फिजिकल प्रूफ है कि इंसान ध्यान में जाता है और ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, वो मेरे मतलब जो पर्सनल टाइम पे आप लोगों से रिलेटेड नहीं, जो मेरे अपने आप मैंने अपनी चीजें क्योंकि मुझको भी होता था ना यार, भाई मैंने चीज देखी ध्यान में, तो ये सच है कि झूठ है, तो इसको कैसे जी। वेरीफाई किया जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ चीजें अप्लाई करी, तो उनसे वो फिजिकल जी। प्रूफ बन गए मेरे पास, काइंड ऑफ। ठीक है, खैर। तो लेकिन मैंने उस बंदे को वो चीजें नहीं बताई ना दिखाई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बंदा सिर्फ डिनाई करने के लिए पूछ रहा है। इसको इससे जी, मतलब नहीं है कि समझिए। सामने से आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है, वो सिर्फ डिनाई करेगा। तो उसको वो ज्ञान मेरे देने का लाइफ कोई में, फायदा नहीं है। समझिए भैया, मतलब ना मेरे इसमें जैसे मैं ना एस्ट्रो टॉक पे आपको बताया था करता हूँ मैं। तो वहां पे ना भैया मैं ना वैसे तो पेमेंट करके लोग पूछते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, पर फ्री वाले भी आते हैं, जैसे लाइव सेशन वगैरह लो। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा वो एक क्वेश्चन है कि क्या मैं, क्योंकि 99% टैरो कार्ड में ये बोलते हैं कि आप फ्री रीडिंग्स मत दो, आप एनर्जी एक्सचेंज करते हैं दूसरे की, अपनी जैसे मेरी एनर्जी से कुछ ना कुछ उनका पता चल रहा है जो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं बहुत ज्यादा फ्री रीडिंग्स देता हूँ लोगों को, कोई भी नहीं देता वहां पे। तो मुझे ये पूछना था कि क्या उससे मेरे ऊपर भी इफेक्ट करा होगा कि कुछ नेगेटिव, ऐसा हाँ कुछ बिल्कुल, इम्पैक्ट लगता है आपको कि बिल्कुल होगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जैसे ही आप इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इफेक्ट तो करता ही है। हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आपकी वो अर्निंग का है, इसलिए मैं मना नहीं करूंगा। अन्यथा तो मैं आपको बोल देता कि जब तक आप इस चीज में परिपक्व नहीं हो जाते हैं, तब तक उस चीज को थोड़ा सा वो कर दें, रोक दें। पर क्योंकि अब वो आपका अर्निंग का पार्ट है, तो उसको हम एज अ प्रोफेशन देखेंगे। इतना भैया वो मेरी पार्ट टाइम है भैया, एज हॉबी करता हूँ मैं, वो मेरा मेन है नहीं कुछ भी। ठीक है, तो फिर क्योंकि देखिए, आप अपना काम कर रहे हैं, और अभी आप उतने पक्के हैं नहीं, आपकी सील बंद नहीं हुई है कि सिर्फ कोई नल जी खोल के पानी निकाल सके। तो किसी ने अगर सीधा घड़ा उल्टा कर दिया आपका, तो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। हालांकि आप तो हर एक सेक्शन में आप ना वो ऊपर भेजते रहते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन स्टिल जो आपका अपना अरिजित वो है, अर्जित जाप है, या उसको तप कह लो, या जो भी जिस एनर्जी वो जो आप कंसोलिडेट कर रहे हैं, वो खाली हो जी। सकती है बिल्कुल। है ना? ठीक है भैया। या तो फिर आप ऐसा इस्तेमाल, जैसे अगर आप फिर भी आप करना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं पार्ट टाइम जॉब है, शौक भी हो सकता है, तो आप बैठने से पहले अगरबत्ती जला लें, त्रिलोक नगरी से बोलें कि मेरी प्रोटेक्शन हो, फिर उस पे ठीक। शुरू करें। तो है ना, अपनी कुल जी की शक्तियों ठीक से है। मदद मांगे कि मेरी कुल की शक्तियां मेरी। पर मैं लोगों की फ्री रीडिंग्स तो ना करूं लोगों की, मतलब, या करूं? आपकी ये है चॉइस है मेन ब्रो, क्वेश्चन। आपकी चॉइस है।
फ्री अच्छा, और मतलब वैसे पेड से फर्क नहीं पड़ता, फ्री और पेड से मतलब ठीक है। का आर्गुमेंट नहीं है। आर्गुमेंट ये है कि जिसको ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान के लायक है कि नहीं है। अगर मैं 10th क्लास के जी, बच्चे को एडवांस फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो ना उसके समझ में आएगी और ना मेरा बोलने का कोई वर्थ है। जी, जब समझ मैं गया। यूनिवर्सिटी लेवल के बंदे को एडवांस फिजिक्स पढ़ाऊंगा तब कुछ बात पकड़ में आएगी ना उसके। उसमें भी क्लास समझ में गया मैं। कितने लोग उस चीज को पकड़ना चाहते हैं या सकते हैं और कितने नहीं जी, पकड़ सकते, उस पे भी डिपेंड करता जी, है। तो जो पात्र जिसकी पात्रता नहीं है उस ज्ञान को लेने की या रखने की, उसको जबरदस्ती वो ज्ञान देना सही नहीं है। ठीक है भैया। ठीक जी, है, इससे आपका भी टाइम वेस्ट है ना अगर आप उस तरीके से देखो तो। अब मैं आपको ज्ञान दिए जी, जा रहा हूँ, आप लेना ही नहीं चाहते हो, आपको चाहिए ही नहीं, मुझे ये बता भाई कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। अरे नहीं भाई, मटेरियल तो कुछ नहीं होता है, तो भगवान का जाप समझ गया करो, भैया। ध्यान करो, वैसा, है ना। जी, जी, ठीक है ठीक भैया, है। थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, निहाल जी। पता नहीं, अब आपसे ये चीज पूछना सही रहेगा, मतलब मेरे को तो लगता है पूछ लेता हूँ। एक मतलब तंत्र की एक बुक है डामर तंत्र, उसमें भैया देवता मारन प्रयोग सब भी लिखा हुआ है। मतलब ऐसे जस्ट मैंने सुना था, रील में देखा था, तो उसमें काल भैरव मारन प्रयोग, मतलब देवताओं का भी मारन हो सकता है क्या? ऐसा पूछने का मेरा मतलब। तो उम्र तो शिव जी की भी होती है ना, ब्रह्मा जी की भी तो उम्र है, शिव जी की भी उम्र है। इसका मतलब है कभी ना कभी तो वो उनका एंड है। अगर कभी ना कभी उनका एंड है तो अकाल मृत्यु तो उनकी भी हो पाएगी। सबसे ऊपर फिर मतलब जैसे ब्रह्मा जी के मतलब तो कोई कुछ तो ऐसा क्रिएशन होगा, मतलब कुछ तो ऐसा चीज होगा ही ना, मतलब जिसका मतलब कुछ ना हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उम्र वगैरह। ध्यान करो, इसी पे ध्यान करो। मैं एक्चुअली मैं इसी पे मैं ध्यान कर रहा था, तो मेरे को मतलब मैं भी जाऊंगा उसी पे अभी बैठ के फिर। मेरे को ऐसा था कि मतलब करीब भैया जो बैठे थे, मैंने उनसे पूछा था ये बात कि ये जो है यही चीज। तो मतलब ऐसा कुछ था कि मतलब ऐसा पोर्टल था कुछ भी ना, और वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे को अंदर लेके चले गए। मेरे को अंदर जैसे लेके चले गए तो मतलब जैसे कृष्ण जी, विष्णु जी, मतलब बहुत सारे मतलब देवी देवता मतलब वैसे दिखते रह गए, और ऊपर पे ऊपर ऊपर पे ऊपर ऊपर पे ऊपर लेके जा रहे थे। तो ऐसा था कि वो कुछ बताने का कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने उनसे फिर पूछा मतलब एंड क्या है, तो मतलब फिर तो टूट ही गया मतलब ध्यान उसके बाद। तो मैं भी जाऊंगा उसके बाद फिर से एक बार देखता हूँ क्या जवाब मिलता है। ये इस तो क्वेश्चन का आंसर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा वैसे। ये हमारी मैथोलॉजी में पूरा डिटेल में लिखा है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। तो यूट्यूब पे थोड़ा मेहनत करोगे तो थोड़ी मिल जाएगा आपको बहुत इजीली। एंड में क्या है, शक्ति क्या है, कैसे कैसे क्या क्या कैसे उत्पत्ति उत्पत्ति हुई थी, पूरा डिटेल में है। लेकिन तो यूट्यूब सर्च मारो, सब लेकिन मिल जाएगा। करण जी, ऐसा नहीं है, मतलब जहां तक मैं समझ पाता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि शिव से हुआ है, कोई विष्णु से बता रहा है, कोई शक्ति से मतलब माता से बता रहा है। तो यही तो है, इसके अलावा भी कुछ और मतलब और है। नहीं मेरा भैया वो उसमें वो है जैसे हमारे ग्रंथ और वो है ना, उनका जो वो नहीं होता, ऑडियो बुक होती है, जैसे गीता की ऑडियो बुक हो गई या विष्णु जी का ऑडियो बुक हो गई, उसमें है ये चीजें। थोड़ी मेहनत लगी पर वो डिटेल है पूरी की पूरी, किसमें क्या है इन दी एंड। ठीक है, तो हो जाएगा। मेहनत। और एक और चीज भैया, मम्मी ने बोला था कि जो है घर से सारी चीजें तो निकलवा दी, तो क्या मतलब मम्मी और पापा को भी निकालना है क्या? फिर निकालना है। आपसे पूछने बोला था। मेरे से, अच्छा, मेरे से पूछने बोला था। तो उनको क्या बोलते हैं वो बताओ, उनसे पूछो कि शास्त्रों में कहाँ लिखा है कि 36 प्रकार के शिवलिंग घर पे रखने हैं और उनकी पूजा नहीं करनी ठीक से, लेकिन उनको घर पे जरूर रखे रखना है। कैलेंडर में भगवान हवा में उड़ते रहते हैं पंखे से, वो ठीक है, लेकिन वो पंख उस कैलेंडर को अगर नदी में विसर्जित कर दिया तो वो गलत है। धागे को कहीं बिस्तर के नीचे, तकिया के नीचे पड़ा है तो ठीक है, लेकिन उसे आदर के साथ नदी में प्रवाहित कर दिया तो वो गलत है। उनसे भी पूछिए फिर। बोलना उन्होंने ये पूछा है कि ऐसे कैसे सही है। मंदिर तो घर में, जैसे करीम भाई ने ही बताई ये बात, कि मंदिर तो घर में होते ही नहीं थे। मंदिर तो अलाउड नहीं मैं बोलूंगा, बट ये ट्रेंड ही नहीं था। ये तो जब आक्रांता बाहर से आए और उन्होंने हमारे कम्युनल जो कम्युनिटी के जो मंदिर होते थे उनको तोड़ना शुरू करा, तब लोगों ने उनको इस चीज को घर में लाना शुरू करा।
कि भाई वो वाला मंदिर तो तोड़ दिया है पर मैं अपने घर में रख लेता हूँ एटलीस्ट। समझ रहे हो? तब जाकर के ये शुरू हुआ। वरना तो एक राजा बना सकते थे मंदिर, और एक ब्राह्मण बना सकते थे मंदिर। इसके अलावा तो कोई मंदिर कब वो ही नहीं था। और घर में उस टाइम पे ना तो कोई कैलेंडर ना तो कोई फोटो होती नहीं थी। ठीक है, या तो कोई मूर्ति लाएगा वो भी सिंगल स्टोन की या फिर सिंगल मेटल की। ठीक है। और उनको चार्ज करने वाले जो पंडित होंगे वो भी पुराने जमाने में हमसे तो बेटर ही रहे होंगे। तो शुद्ध घी, शुद्ध पानी, साफ हवा में, सिंगल मेटल, सिंगल स्टोन की मूर्ति, उसका इफेक्ट अलग है, उसको पूजने का तरीका अलग है। ना घर में गाने बजते रहे होंगे, डेक तो रहे नहीं होंगे, है ना। घर के अंदर वॉशरूम, आप घर में अगर मूर्ति लेके भगवान को लेके आ रहे हो तो घर आपका मंदिर होना चाहिए। मंदिर में टॉयलेट होते नहीं है, लेकिन हमारे घरों में है। मंदिर में कोई सोता नहीं है, लेकिन हम तो अपने घरों में सोते हैं। मंदिर में और तरह तरह के गृहस्थ के काम नहीं होते, लेकिन हमारे घरों में होते हैं। तो एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि मेरा घर मंदिर है बिकॉज मेरे घर में गॉड रिसाइड करते हैं, और एक तरफ आप सारे वो काम कर रहे हो जो मंदिर में नहीं किए जा सकते। तो कोई बैठ नहीं रही ना बात। अभी जैसे मैं अपने पितरों की फोटो हटाने के लिए मम्मी को कह रहा था, तो मम्मी ने कहा ये भी नहीं करें हम अपने पितरों को पूजे भी ना। तो मैंने कहा जहाँ पितरों की पूजा लिखी हुई है उस टाइम पे कौन सी फोटो होती थी? तो 150 साल पहले 200 साल पहले 250 साल पहले कैमरा आया, उसके बाद फोटोएं आई। उससे पहले क्या किसी के पितर को मुक्ति नहीं मिली? 250 साल से पहले क्या किसी के पितर मुक्ति ही नहीं हुए? हुए होंगे ना। तो उन्हें फोटो तो नहीं लगी उन्हें, है ना। तो आज आपने उसको सारे उस पितरों के लिए जाप करो, पितरों के लिए हवन करो, पितरों के लिए चैरिटी करो, उस सब को निकाल करके आपने क्या लिया है? फोटो लगाओ, माला लगाओ, नीचे लगाओ अगरबत्ती और बोलो भगवान जय। है कि नहीं है? तो कौन चल रहा है सही रास्ते पे और कौन भटका हुआ है? हमने ऐसे मजाक के तौर पे ही बोला था पूछने को। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जाहिर सी बात है कि मजाक के तौर पे ही बोला था। वरना वो पहले आप निकलोगे, उन्हें तो कौन ही निकालेगा, उनका तो घर है ना। तो वो बात नहीं है, पर मैं आपकी भी अगर कहीं मन में अगली बार आपकी जब बात हो तो इस बात को रखिए उनसे अच्छे आदर पूर्वक। भाई घर वालों से वो नहीं करनी चाहिए, क्या बोलते हैं, बहस। पर तर्क तो दे सकते हैं अपने, उसकी तो आजादी आपको भी होगी कि भाई अपनी बात रखो, है ना। वो तो होनी चाहिए, तो आप भी रखिए अपनी बात आगे से। और अगर आप और तेज हैं और पैने हैं तो शास्त्रों के वो कोट्स उठा के रखो कि भगवत गीता चैप्टर ये वर्ष ये उसमें ये कह रहे हैं, वो ऐसा करो, है ना। ठीक है। और बताइए। अच्छा, ये नवरात्रि चालू होगी तो मतलब उसके लिए कुछ बता दोगे आप? गुप्त 2 दिन नवरात्रि 3 में तो साल में। भाई अभी अपने पे ही काम है, मेरे पे जो भैया ने बोला वो बगला मुखी की साधना के लिए। तो मेरी तो खुद वही है। आप भी कर सकते, देखो कुछ नया तो करना नहीं है। वही जाप है, वही ध्यान है, वही हवन है, यही काम करने हैं। अब आप इसे गुप्त नवरात्रि में करो, चाहे क्रिसमस में करो, चाहे ईस्टर में करो, चाहे होली में करो, आपकी मर्जी है। अब आपकी गुप्त नवरात्रि आ रही है, आपको पता है कि आप स्पेशल दिन आ रहे हैं, आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो दिन भर फास्ट करो, सिर्फ रात को खाओगे 9 दिन तक, या 9 के 9 दिन हवन कर दो, या 9 के 9 दिन आप माता की कोई बुक पढ़ लो कि 9 के 9 दिन हर दिन पढ़ दी। या आप 3,000 मंत्र पढ़ते हैं तो 3,000 अपने मंत्र पढ़ करके उसके बाद माता के लिए कोई स्पेसिफिक कि माता ये क्योंकि आज ये स्पेशल दिन है और आज आपका दिन है, तो आज ये आपके लिए समर्पित मेरी तरफ से स्पेशली, है ना। जैसे मैं बता रहा था कल की मैं गेम खेलता हूँ स्नूकर। तो जिस दिन स्नूकर में मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, जैसे होते हैं ना, किस दिन जीरो पे आउट होता है इंसान, किस दिन सेंचुरी बनाता है। तो जिस दिन मैं उसमें सेंचुरी बनाता हूँ उस दिन मैं बोलता हूँ भगवान ये आपके चरणों में विशेष रूप से समर्पित, क्योंकि आज जीता हूँ मैं, खुश है मैं, है ना। तो ये विशेष रूप से समर्पित है। और जिस दिन हारा उस दिन बोला भगवान क्यों हराते हो, ऐसा कोई नहीं है आपके चरणों में समर्पित, है ना। तो वो विशेष रूप से जो समर्पित है वो करो आप। करना तो यही है, जाप ध्यान हवन, उसकी विशेषता मैं जो है वो ऐसा पूछ आप लेके आओ। मैं ऐसा पूछ रहा था
कि जैसे आपने मतलब मेरे को भी ऐसा ही मन था, माँ बगलामुखी या फिर माँ वाराही का मतलब ऐसा कुछ मतलब जो आप कुछ स्पेसिफिक जो मतलब आप बता सको या फिर तो मतलब इंटरनेट पे कहीं भाई से देखो, देख के। अभी मेरी तो इतनी नहीं हुई हैसियत कि मैं तो आपको बगलामुखी की मंत्र बता दूं। ठीक है, तो मंत्र तो मैं आपको वही बताऊंगा कि विष्णु जी का कर लो, या तो भैया के दिए हुए कोई मंत्र हैं जो उनमें से कोई सा जो आपके हिसाब से माता से सबसे ज्यादा कनेक्ट करता हो, वो कर लो। जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया या दुर्गा मंत्र हो गया जो भैया ने दे रखे हैं। कोई वेदों का मंत्र पकड़ लोगे, त्रिलोक नगरी से प्रे करोगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि अभी आप बिगिनर लेवल पे हो, तो एकदम से सीधा चोटी पे हाथ मारने की कोशिश मत करो, है ना। धीरे धीरे चलते रहो, एक मौका आएगा जब उधर भी जाने को मिलेगा। अब जैसे आपकी कुल देवी हैं 10 महाविद्या में से, जैसा कि मुझे याद है, उन कुल देवी का नाम लेकर के, एज अ कुल देवी, नॉट एज अ 10 महाविद्या, दो तरीके हैं ना। एक तो 10 महाविद्या के रूप में आप उनकी पूजा कर सकते हो, या एक अपनी कुल देवी के रूप में उनकी पूजा कर सकते हो। तो अपनी कुल देवी के रूप में उनकी पूजा करते हुए उनका मंत्र जाप आप थोड़ा बढ़ा दीजिए, या उनके लिए डेली हवन कीजिए 9 दिन तक। 9 दिन आप क्या बोलते हैं, व्रत में रहिए। कोई स्पेसिफिक चीज है जो आपको खानी पसंद है, या अगर व्रत में नहीं रह सकते हैं तो कोई स्पेशल चीज है जो आपको खानी पसंद है, वो सेक्रीफाइस कीजिए। कोई स्पेशल चीज है जो आपको करना पसंद है, वो सेक्रीफाइस कीजिए। कि सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ भगवान, क्योंकि आई वॉन्ट टू शो यू कि आई एम कमिटेड टुवर्ड्स यू, है ना। इस बदले में कुछ नहीं मांगता है, बट आई एम जस्ट शोइंग कि आई एम कमिटेड टुवर्ड्स यू। जैसे कि जब इंसान एग्जाम में वो लिखता है, अगर राइटिंग अच्छी हो तो टीचर को और मजा आता है। आंसर सही होने से मतलब है ना वैसे तो, लेकिन अगर राइटिंग अच्छी हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो टीचर और खुल के वो देता है ना। कहीं पे गलती, छोटी मोटी गलतियां माफ भी हो जाती हैं उसमें, है ना। वैसी वाली बात है, तो अपनी राइटिंग अच्छी करने की कोशिश कीजिए। सवाल तो सही करने ही है, वो तो बात है ही नहीं। राइटिंग भी अच्छी कीजिए, प्रेजेंटेशन अच्छी कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। ठीक है फिर दोस्तों, और कुछ निहाल जी? हाँ ठीक है। ठीक ठीक ओके दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। नमस्कार। है। ओके।